नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी मेकर में। कैसे हैं सारे बच्चे? एक बार सभी लोग बताएंगे कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे हैं सारे बच्चे? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? कैसे हैं सारे बच्चे? चलिए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, तीसरी क्लास है। 2 क्लास मैं आपको करा चुका हूं। अगर दोनों का रिवीजन बहुत अच्छे से करके आए होंगे, चीज़ों को समझ के आए होंगे, तो आज की क्लास बहुत अच्छी होने वाली है। कोशिश करिएगा सारी की सारी चीज़ें आप अच्छे से पढ़ के अच्छे से रिवीजन करके आ रहे हो। ठीक, जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना आसान चैप्टर आपका बनेगा, जितना कम रिवीजन करेंगे उतना दिक्कत आपको होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था। होमवर्क में क्या करना था आपको मैंने बताया भी था, आपको समय निकालना था। अ, आपको मैंने ये बताया कि चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं, और मिश्रधन कैसे निकालते हैं, मूलधन कैसे निकालते हैं, समय कैसे निकालते हैं, ब्याज की दर कैसे निकालते हैं, छमाही, तिमाही, पंचमाही, चौमाही, कुछ भी हो, कितने भी महीने का आपसे ब्याज पूछ ले, कितने भी महीने पे मिश्रधन पूछ दे, कैसे भी क्वेश्चन को पूछे तो आप करना जानते हैं। ठीक, ये सारी की सारी चीजें मैं बता चुका हूं। इस बात को इंश्योर करिएगा कि ये सारी चीजें आपको आती भी हों। लास्ट क्लास में मैंने ये क्वेश्चन आपको कहा था होमवर्क के तौर पे करेंगे, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत आएगा नहीं। एक तो था ब्याज निकालने का काम, दूसरा काम था समय निकालने का। ब्याज निकालना है तो मुझे देखना है एक साल में मूलधन और मिश्रधन का रेशियो क्या होगा। जब ब्याज निकालना है तो मुझे ये देखना है एक साल में मूलधन और मिश्रधन का रेशियो क्या होगा। ठीक, ये हो गया। और जब आपको निकालना है समय, तो समय में देखना है कि पावर क्या लग रहा है, उस पर पावर क्या लगने वाला है। जैसे क्वेश्चन में कहा गया कि सीमा ने 20% प्रतिवर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज पर 1,000 रुपए की राशि निवेश की। एन वर्षों के बाद यही राशि आपकी 1728 रुपया हो गया। तो एन का मान आपको बताना था। आसान सा क्वेश्चन था, आप देखेंगे तो देख के ही क्वेश्चन समझ में आ जाएगा क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में कहा गया कि 1,000 रुपया रखा गया, और ये 1,000 रुपया कितना बढ़ के हो गया, 1728 हो गया। कितने वर्षों के बाद हुआ, तो ये नहीं पता है कितने वर्षों के बाद हुआ। अगर कभी भी नंबर देख के क्या होता है ना, जब आपको स्क्वायर और क्यूब्स याद रहेंगे, स्क्वायर और क्यूब याद रहेगा, तो आप नंबर देख के ही चीजों को समझ जाएंगे। जैसे अगर कोई बच्चा देखा होगा, उसको तुरंत दिख रहा होगा ये तो क्यूब है, ये भी क्यूब है। तो स्क्वायर और क्यूब याद होगा तो यहां पर आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, देखते हैं। ठीक, और नहीं याद होगा तो फिर आपको यहां पर रेशियो लेना पड़ेगा। जैसे अगर किसी बच्चे को याद है तो तुरंत समझ में आ जाएगा, नहीं याद है तो मैं आपसे यही कहूंगा तब रेशियो लीजिए। अगर आप इसको किस चीज से काटे, 4 से काटे, ये आपका मूलधन है, मिश्रधन है, तो याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो रेशियो लीजिए। रेशियो लेंगे, 4 से काटेंगे, 250 बार में कटेगा। ठीक, इधर 4 से काटेंगे, 4 चौके 16, 4 तिया का 12, 4 दूने का 8। फिर से काटिए, 2 से कटेगा, 200 125 बार में, 2 से कटेगा 125 बार में, और 2 से कटेगा 216 बार में। अब आगे कटना बंद हो जाएगा, यानी मूलधन और मिश्रधन का रेशियो आपको पता चल गया। ठीक, अब यहां पर हम देखेंगे ब्याज की दर। तो ब्याज की दर क्वेश्चन में 20% है। 20% का मतलब 1/5 होता है। कहने का मतलब है कि अगर 5 रुपए का कर्ज है तो 1 का ब्याज लगा के ये 6 हो जाएगा। 5 का कर्ज है, 1 का ब्याज लगा के 6 हो जाएगा। पावर में आपका n रहेगा। अब ऐसा कौन सा पावर चढ़ा दे कि ये वाला और ये वाला दोनों एक जैसे दिखने लगे। 125 216 है, ये भी 125 216 कैसे दिखेगा, क्या हो सकता है, पावर में क्या लगाए। तो अब यहां पर आपको ध्यान देना होगा कि पावर में क्या आए। मुझे तो लग रहा है अगर n की वैल्यू में 3 रख दूं तो 5 का क्यूब 125 हो जाएगा और 6 का क्यूब 216 हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर वार्षिक की बात है तो वार्षिक की बात हो जाएगी, तो ऑप्शन सी 3 साल आपका यहां पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 3 साल आपका सही जवाब हो जाएगा। हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं, अब ये कोई बच्चा है या कौन है मुझे नहीं पता है, लेकिन किसी ने इंस्टाग्राम पे एक मेरे ही नाम का फेक आईडी बना रखा है। फेक आईडी है, उसमें जैसे आपका इंस्टाग्राम का मेरा आईडी है गुलशन सर एसएससी मेकर करके, ठीक ना, गुलशन सर एसएससी मेकर करके है। और इस बच्चे ने सामने एक ये अंडरस्कोर लगा के उसके बाद सेम टू सेम आईडी बना दी है। ठीक है, तो ये किसी बच्चे ने आईडी बनाया है, सबको फ़ोन कर रहा है, और भाई कैसे हो, थोड़ा मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो क्या तुम मुझे 5,000, किसी से 5,000 मांग रहा है, किसी से 2,000 मांग रहा है, क्यूआर कोड भेज रहा है, अलग अलग व्यक्तियों के क्यूआर कोड भेज भेज के पैसा मांग रहा है। ठीक, तो ऐसी चीज़ें देखिए, टेक्नोलॉजी है, इसका इस्तेमाल कैसे भी अच्छे ढंग से बुरे ढंग से कैसे भी किया जा सकता है। ठीक है, तो अब ये कोई बच्चा है या क्या है, तो मुझे तो नहीं पता है। ठीक, लेकिन मैंने इसके खिलाफ बच्चों को भी मैंने बता दिया है कि किसी भी बच्चे को
ऐसे कभी भी आए, वो तो पहली बात मेरी आईडी है नहीं, उसमें उसने ज़बरदस्ती लोगों को फॉलो किया है और फॉलो कर करके पैसा मांग रहा है। तो सुबह से मेरे पास कई लोगों के फ़ोन आ गए, क्योंकि वो बच्चों को तो छोड़िए, जो मेरे जानने वाले हैं, जैसे घर वाले हो गए, कोई रिश्तेदार हो गया, उन सब से भी पैसा मांगा है। तो वो सब लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि तुम इंस्टाग्राम पे क्यों पैसा मांग रहे हो? मेरे पास फ़ोन आ रहा है, तुम इंस्टाग्राम पे मेरे से पैसा मांग रहे हो, क्या हो गया बताओ? मैं बोला इंस्टाग्राम पे पैसा क्यों मांगूंगा? पैसे की ज़रूरत है तो मैं सामने से फ़ोन करूंगा। और मैं बच्चों से पैसा क्यों मांगूंगा? क्यों बच्चों से पैसा क्यों मांगूंगा? मैंने कहा सबको कि आप लोग, सारे बच्चों को मैंने कहा है उसको रिपोर्ट करिए, और साइबर क्राइम में मैंने एक कंप्लेन भी रजिस्टर करा दी है। ठीक ना? मैंने वैसे अभी थोड़ा सा मौका उसको दिया था, उस बच्चे को मैंने मैसेज किया कि कौन हो, मत करो, नहीं तो फिर से मैं अगर इसका एफआईआर करता हूँ, ठीक, उस पे अगर कार्रवाई होती है तो आपको पता है साइबर क्राइम की सजा 3 साल जेल है। ठीक है, और फाइनेंशियल फ्रॉड अगर होता है, किसी बच्चे से अगर इसने पैसा लिया, तो फिर से इसमें कई सारी धाराएं हैं। वैसे कंप्लेन तो मैं करूंगा, ठीक है, एफआईआर तो मैं आज ही रजिस्टर करूंगा, मैंने उसको समय दिया है कि ये चीज़ें बंद हो जानी चाहिए, नहीं तो क्या है, कोई अगर बच्चा है, अगर कोई छेड़खानी कर रहा है तो सुधर जाए, अगर नहीं है, कोई सातिर बैठा हुआ है, तब तो भाई उसको पकड़ना तो बनता है। ठीक ना? कई लोगों के नाम का क्यूआर कोड वो भेज रहा है, और बाकी अगर बच्चे भी समझदार हैं, लेकिन क्या है ना कि कोई बच्चे भोले हो, अगर फंस जाए तो क्या करेंगे? उसमें फिर से कोई ऑप्शन नहीं बचता है। क्यूआर कोड आप स्कैन करेंगे तो उसमें किसी और का नाम आ रहा है। ठीक है, सबके पास गया है, और जो भी मुझे फॉलो करता है ना, सबके पास गया है। एक दो बच्चे के पास नहीं गया, वो मुझे लग रहा है कि 100-200 लोगों के पास भेजा है, सबको भेजा है। ठीक? तो ये चीज़ें हुई हैं, इस चीज़ से बच के रहिए कभी भी। मेरे नाम का हो, मुकेश सर के नाम का भी बना है। हाँ, सबके नाम का बना होगा। इसमें आसान है, किसी के भी नाम का बनाया जा सकता है। आपके नाम का बना के मुझसे पूछ ले, क्या करेंगे? मुझसे माँगने लगे, रोने लगे। अभी यही समय चल रहा है कि आप किसी से भी फ़ोन करिए, फ़ोन करके रोना शुरू कर देगा। अब मान लीजिए कोई फ़ोन कर दे कि भाई गुलशन सर का एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी से पैसे भेजो, इसकी ज़रूरत है, ये ज़रूरत है। किसी भी चीज़ को आप ऐसे बिलीव मत किया करिए, ठीक है? किसी भी चीज़ पे आप ऐसे बिलीव मत किया करिए, आपको भी पता है, कभी भी वैलिड सोर्स पर आप भरोसा करिए। मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, मेरे पास टेलीग्राम चैनल है, मैं वहाँ से माँग सकता हूँ। मैं खुद यूट्यूब पर आके जब तक मैं आपको सामने से ना बोलूँ किसी चीज़ के लिए, उस पे भरोसा नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। ठीक? मान लीजिए कुछ हो भी जाए, कभी अचानक पैसे की ज़रूरत पड़े, तो एसएससी मेकर में बहुत से लोग हैं, ठीक है? मेरे जानने वाले भी बहुत से लोग हैं। किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, सरकारी नौकरी करता हूँ मैं, मेडिकल इमरजेंसी होगी, सरकार ट्रीटमेंट कराएगी, ठीक है? तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। हाँ, हाँ, सबके घर में ये कहानी हो चुका है, सबके घर में ऐसी कहानी हो चुकी है। बहुत कॉमन हो चुका है, फाइनेंशियल फ्रॉड बहुत कॉमन है, इन सब चीज़ों से बच के रहना है। बड़े-बड़े लोग फँस जा रहे हैं, लेकिन अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करना है। पहली बात तो ध्यान रखना है, अपना पैसा किसी को देना नहीं है। कोई भी हो, कैसा भी व्यक्ति हो, क्यों दे भाई पैसा? तुम कमा रहे हो, अपना पैसा अपना इस्तेमाल करो, ठीक ना? तो ध्यान रखिएगा, आईडी हैक नहीं किया है, सेम टू सेम बना दिया है। आईडी हैक भी हो जाए, कुछ हो भी जाए, तो उस पे भी भरोसा नहीं करना है। ठीक है? ऑप्शन सी 3 साल यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। इस क्वेश्चन को करिए तो, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको दिया है। चक्रवृद्धि ब्याज आपको दी हुई है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? मुझे लगता है परसेंटेज जो पढ़ा होगा जानता होगा। 1728 2197 हो जाता है। अब बात आती है कि कितने बच्चों को ये चीज़ें पता है? कितने बच्चों को 1728 के बारे में पता है, और कितने बच्चे को 2197 के बारे में पता है? 1728 और 2197, इसके बारे में कितने बच्चे जानते हैं? देखिए, ये कटेगा नहीं। अगर आपको पता हो तो आप तुरंत समझ जाएंगे ये है क्या। ये 1728 और 2193 ये है क्या? ठीक है, ये है क्या? अब ये है क्या, किसका स्क्वायर है, किसका क्यूब है, क्या है? ब्याज की दर तो यहाँ पर आपको दी हुई है कितना, 8/1/3। अब ये 8/1/3% क्या है? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब अगर आपको याद होगा तो 1/12 हो जाएगा, यानी कि 12 रुपया रखेंगे, एक का ब्याज मिलेगा 13 हो जाएगा, पावर में एन। अब ये है क्या, अगर आपको याद होगा तो आपको पता चल जाएगा, सर एन की वैल्यू 3 है। एन की वैल्यू 3 है, ये 12 का क्यूब है, और दूसरा वाला 13 का क्यूब है। आपको स्क्वायर क्यूब याद करने के लिए मैं क्यों बोला हूं कि कम से कम 30 तक का स्क्वायर, 30 तक का क्यूब, 50 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ये आपका ऑप्शन सी 3 वर्ष यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आपके पास नहीं आया था, क्यों आया हो तो पैसा दे दिए होते क्या उसको?
ठीक, ऐसी चीज़ें चलती हैं, बहुत चल रही हैं। हमारा जो कर्तव्य है उतना करेंगे। अगर कोई बच्चा है तो बस मैं यही चाहूँगा बच्चा ना फँसे। लेकिन हाँ, अगर कोई छेड़छाड़ कर रहा है तो भाई एफआईआर तो होने वाली है। ठीक है? इसके लिए तैयार रहिए, जो भी हो। चलिए, इस क्वेश्चन को करिए, इस क्वेश्चन को करिए, इस क्वेश्चन को करिए। क्या है यहाँ पर? चलिए, इस क्वेश्चन को करिए। क्या है? कितने समय में 1000 रुपए की राशि 20% प्रतिवर्ष की दर से 1331 रुपया हो जाएगी, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज प्रति छमाही संयोजित होता है। अब इसमें थोड़ा-सा आपको दिक्कत होगा। हो सकता है बच्चों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया हो और आपका आंसर भी 3 साल का आया हो, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिख रहा होगा। ठीक है? तो इस क्वेश्चन को करिए तो मेरी आईडी क्या है? देखिए, मेरी आईडी जो है इंस्टाग्राम पर आईडी मेरी ये है, जो सही आईडी GULSHAN, और यहाँ पर लिखिएगा सर, और यहाँ पर लिखिएगा एसएससी मेकर। ठीक, फोटो मेरा ही लगा है, वही फोटो उस बच्चे ने कॉपी किया है, जो भी हो। और जो फेक आईडी है ना, फेक आईडी, उसके सामने ऐसे अंडर स्कोर लगा है। ठीक, एक फेक आईडी पर ये लगा हुआ है और दूसरे फेक आईडी पर ऐसे लगा हुआ है। ठीक ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये दिखे तो रिपोर्ट करिएगा, क्योंकि वो खुद बच्चों को फॉलो कर रहा है। और आपको ध्यान होगा, मैं बच्चों को बहुत ज्यादा 50 से 60 लोग को मैं फॉलो किया हूँ, और मेरे फॉलोवर 700-800 होंगे, ऐसे ही कुछ होगा, 700-800-900 जो भी हो। ठीक, लेकिन वो बच्चों को फॉलो कर रहा है, बच्चों को अपने तरफ से फॉलो रिक्वेस्ट भेज रहा है। बच्चे खुश हो जा रहे हैं, सर आप हमको फॉलो करेंगे, ये हमको पता नहीं था, आप मैसेज किए सर, बिल्कुल अभी तुरंत पैसा भेजते हैं। ये सारी चीज़ें कई बच्चे मैसेज किए हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, ऐसे नहीं करना है, भावनाओं में नहीं बहना है। ठीक ना, बच्चे बहुत इमोशनल होते हैं, खासकर टीचर को लेके तुरंत, हाँ सर अभी तुरंत भेज रहे हैं, तुरंत लगा पैसा भेजने, ये सारी चीजें होती हैं, थोड़ा सा इसको बचिएगा। ठीक, चल, अब इस क्वेश्चन में क्या है ना, मैं आपको बता दूं, जैसे आप मूलधन और मिश्रधन को देखेंगे, मूलधन मिश्रधन को देखेंगे, तो ये मूलधन तो आपका 1000 है, और मिश्रधन कितना है? मिश्रधन 1331 है। ठीक, अच्छा, ब्याज की दर 20% की है। ब्याज की दर क्या है? तो ब्याज की दर यहां पर देखेंगे तो सर ब्याज की दर तो 20% की है, लेकिन 20% वार्षिक है। क्वेश्चन में एक लाइन ऐड किया है, प्रति छमाही। ठीक ना, यहां पर प्रति छमाही देखना है हमको, 6 महीने के हिसाब से देखना है। ठीक, हमको 6 महीने के हिसाब से देखना है। तो मैंने आपको बताया है, अगर 6 महीने के हिसाब से देखेंगे तो 6 महीने का ब्याज भी देखना होगा, और 6 महीने का ब्याज कितना हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा बच्चे फंसे होंगे। 6 महीने का ब्याज तो 10% का होगा। ठीक, 6 महीने का ब्याज होगा आपका 10% का, 1 साल का ब्याज है 20% का, और 6 महीने का ब्याज होगा आपका 10% का। ठीक ना, इस चीज को अगर छोड़ते हैं, ये गलती होगी, फिर से आंसर नहीं आएगा। इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है, यहां पर छमाही लिखा हुआ है, एक बट्टे का कोई 5 ना कर रहा हो। 20% ब्याज की दर नहीं है, ब्याज की दर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 10% की है। अच्छा, अब 10% की भी हो गई ना, तो 10% का मतलब सारे बच्चों को पता है, एक बट्टे का 10 होता है, यानी अगर 10 रुपया का कर्जा लिए हैं तो 1 रुपया का ब्याज लगा के 11 रुपया हो जाएगा। ठीक, पावर में यहाँ पर n लगेगा। अच्छा, n की वैल्यू यहाँ पर 3 होगी, ये आपको पता होगा, सर ये तो क्यूब हो रहा है। ठीक, ये तो क्यूब हो रहा है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, n की वैल्यू 3 होगी, n की वैल्यू 3 होगी। अच्छा, समय कितना हो जाएगा? पीछे के क्वेश्चन में हम लोग 3 साल लिख दे रहे थे। ठीक ना, पीछे के क्वेश्चन में हम लोग 3 साल लिख रहे हैं। पीछे के क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम लोग 3 साल लिख दिए थे, n की वैल्यू 3 थी, हमारा आंसर 3 साल हो गया था। ठीक, इधर भी यही हो रहा था, n की वैल्यू 3 थी, आंसर 3 साल हो गया, लेकिन यहां पर 3 साल ऑप्शन में ही नहीं है। अब ऐसा कैसे है? एक चीज मैं आपको बताऊं, यहां पर लिखा हुआ है, कहीं पर भी लिखा है छमाही तिमाही, कुछ भी नहीं लिखा है। इसका मतलब यहां पर जो आपसे कलेक्शन हो रहा है, वो हर 1 साल के बाद हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? कॉल भी आ रहा है, कॉल आ रहा है, ब्लॉक करिए, रिपोर्ट करिए। ठीक ना, देखिए, अब यहां पर क्या हो रहा है, चीजों को समझिए। जैसे अगर मान लीजिए साल की बात है, छमाही तिमाही कुछ नहीं लिखा है, यानी साल के हिसाब से चल रहा है। 1 साल के बाद मैं आपसे आया, भैया ब्याज, ठीक है, ब्याज का कैलकुलेशन कर लेते हैं। फिर से 1 साल के बाद आया, फिर से 1 साल के बाद आया। ठीक ना, फिर से 1 साल के बाद, फिर से 1 साल के बाद में आया, यानी कि मैं आपके पास 3 बार आया, और एक एक साल पर आया, तो समय 3 साल हो गया। ठीक, 3 बार मैं आपके पास आया, एन का मतलब क्या हुआ, कितने बार ब्याज का कैलकुलेशन हुआ। ठीक है, 3 बार हुआ और एक एक साल पे हुआ, तो समय तो 3 साल हो गया। इसमें भी वही है, लेकिन यहां पर एन ब्याज का कैलकुलेशन तो 3 बार हुआ, लेकिन 6-6 महीने पर हुआ। समझिएगा, ब्याज का कैलकुलेशन तो 3 बार हुआ, ठीक है, ये तो मैं मान रहा हूं, लेकिन 6 महीना, 6 महीना और 6 महीना, ये 3 छमाही की बात यहां पर हो रही है। यहां पर 3 छमाही की बात हो रहा है। ठीक, यहां पर 3 छमाही की बात हो रही है।
3 छमाही की बात हो रही है, तो 3 छमाही का मतलब 500 रुपया कर दिए। यही चीज, ये सबसे बड़ा दिक्कत है। इसी का मुझे सबसे ज्यादा डर था। मैंने मैसेज वगैरह सब चीज सबको किया, जितने भी बच्चों के पास जो भी मुझे कर रहे थे। आप लोग को एक बार कम से कम मेरे से वेरीफाई करना चाहिए, ऐसे चीजों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। सबसे ज्यादा डर मुझे इसी बात का था, कहीं कोई बच्चा पैसा ना भेज दे। ठीक ना, इसका सबसे ज्यादा डर था। जिन बच्चों ने भी चाहे कस्टमर केयर को कॉल किया हो, चाहे किसी को भी कॉल किया है, सबने उनको मना किया है, सबसे मैंने रिपोर्ट भी करवाया है। ठीक, पैसा आपको कभी भी नहीं भेजना है, किसी को भी पैसा। पैसे की जरूरत किसी को नहीं है। मुझे भी अगर कोई जरूरत होगी तो मैं यूट्यूब चैनल पे आके पैसा मांगूंगा। मैं आपसे फेक आईडी बना के पैसे क्यों मांगूंगा? कोई भी मांग रहा हो, मेरे आईडी से आ जाएगा। ठीक, कल किसी और की आईडी से आए, कल आपके पापा की आईडी बना ली जाए, मम्मी की आईडी बना ली जाए, बहन की आईडी बना ली जाए, किसी दोस्त की आईडी बना ली जाए, क्या करेंगे? कैसे करेंगे? ठीक है, नहीं भेजना है, गलती से भी नहीं भेजना। उसको रिपोर्ट करिए। एफआईआर तो मैं रजिस्टर कराऊंगा ही, आज ही कराऊंगा, अभी क्लास के बाद कराऊंगा, ये भी ध्यान रखिएगा। मैंने आधा करके रोका उसको। मैंने उस बच्चे को पहले कहा कि हो सकता है कोई बच्चा हो गलती कर रहा हो, क्योंकि एक रिपोर्ट होगा उसकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी, दोबारा कहीं नौकरी तो पाएगा नहीं। लेकिन अब 100% मैं तो सोच के रखा हूँ, करूंगा ही करूंगा। ठीक ना? चलिए, अच्छा आपने भी 1000 कर दिया। तो यहाँ पर बहुत बच्चे पैसा भेज दिए हैं। ऐसे कैसे आप लोग भेज दे रहे हैं पैसा? ये सबके साथ हुआ है। पैसे बहुत बच्चों ने यहाँ तो बहुत बच्चे लिख रहे हैं पैसा भेज दिए। क्यों? यहाँ तो बहुत बच्चे हैं पैसा भेजने वाले। इतना जल्दी किसी चीज पे भरोसा नहीं करते हैं आप सभी लोग। मैंने अब इंस्टाग्राम आईडी लिखा था, उस पर मुझे उसको भेजे हुए पैसे का स्क्रीनशॉट सारे के सारे बच्चे भेजेंगे। ठीक ना, सारे के सारे बच्चे मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेजेंगे। सारे के सारे बच्चे स्क्रीनशॉट मुझे भेजेंगे। मैं अभी क्लास के बाद तुरंत कंप्लेन करूंगा। ठीक ना, सारे बच्चे आप लोग स्क्रीनशॉट भेजिए, उसको मैं सबूत के तौर पे यूज करके उस पर मैं कंप्लेन करूंगा। ठीक, ये दोबारा गलती आप लोग मत करिएगा, सारे के सारे बच्चे। ठीक ना, और थोड़ा सा चीजों को, मुझे पता है बच्चे इमोशनल हैं, सबसे आसान है बच्चों को बेवकूफ बनाना और बच्चों को टीचर के नाम पे बेवकूफ बनाना। अगर किसी और के नाम पे आया होता ना, एक समय को बच्चा कभी पैसा नहीं भेजता। लेकिन अगर टीचर के नाम पे जाए कि ये टीचर हैं, इनके नाम से पैसा मांगो, उस पर बहुत जल्दी बच्चे भरोसा करते हैं। ये सबसे बड़ा, ये मुझे शुरू में ही लग रहा था। मैंने मैसेज भी डाला कस्टमर केयर पे, मैंने बताया भी कि हर एक बच्चे को फ़ोन करो, जिसके पास भी ये मैसेज आ रहा है तुरंत फ़ोन करो कि पैसा नहीं भेजना है किसी भी हालत में। ठीक है, ध्यान रहे कोई भी बच्चा दोबारा गलती ना करे। चलिए इस क्वेश्चन को करिए तो, 6-6 महीना करके 3 बार। अब 6-6 महीना करके 3 बार है तो 6 महीना करके 3 बार, तो ये कुल तो 18 महीना हो गया। अब 18 महीने का मतलब क्या होता है, क्या आप सारे बच्चे जानते हैं? 18 महीने का मतलब होता है 1.5 साल। 1.5 साल लिखिए, या फिर 1 सही 1 बट्टे का 2 साल ऐसे लिखिए। इन दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। 1.5 साल, अब जो भी दिया हो वो मेरा सही जवाब हो जाएगा। ठीक, ये बात है 6-6 महीने की। 3 बार ब्याज तो देना है, लेकिन 6-6 महीने पर देना है। ठीक, तो 6-6 महीने पर 3 बार तो 18 महीना, यानी कि 1.5 साल ही हो रहा है। ठीक है,
क्या हो जाएगा, यानी कि ये 1.5 साल ही यहाँ पर हो रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को करिए, इस क्वेश्चन को करिए। यदि ब्याज अर्धवार्षिक आधार पर है, यहां पर भी अर्धवार्षिक आधार पर ही है, ब्याज की दर 16% है, 5,000 रुपए की जो राशि है ये बढ़ के 5,832 बन जाती है। तो यहां पर वर्षों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। ठीक, इसमें वर्षों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। चलिए जल्दी से बताइए सारे के सारे बच्चे क्या हो जाएगा। तो यहां पर आपका मूलधन है, यहां पर आपका मिश्रधन है। तो अगर आपने यहां पर 5,000 रुपया लिखा तो ये बढ़ के कितना हो जाएगा, 5,832 हो गया। ठीक, ब्याज की दर 16% की है। सबसे पहले हम जैसे करते हैं वैसे ही क्वेश्चन को करेंगे। हम रेशियो लेंगे, अगर हम काट रहे हैं जैसे 4 से कट रहा है, ये भी 4 से कट रहा है, अगर मैं 4 से काटूं तो 4 से कट जाएगा 4 एकम 4, 1250, और 4 से काटूं तो 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 एकम 4 18 हो गया, 4 चौके 16 23, 4 पंजे 20, और 4 अठे 32। अभी भी कट रहा है 2 से, 2 से काट दूं तो इधर 625 हो जाएगा, और इधर काटूं तो 729 हो जाएगा। अब ये आपको पता है क्या है, ब्याज की दर आपको यहाँ पर वार्षिक जो ब्याज की दर है ना ये 16% की है, लेकिन बात है छमाही की, तो 6 महीने का ब्याज जरूर कन्वर्ट करिएगा, ये आपसे कॉमन मिस्टेक होगा। ठीक है, ये कॉमन मिस्टेक होगा हर एक बच्चा से कि वो 6 महीने का ब्याज कैलकुलेट नहीं करेगा, और जब नहीं करेगा तब थोड़े देर के लिए बच्चा फंसेगा। ठीक ना, उसमें थोड़े देर के लिए बच्चा फंसेगा। ठीक, अच्छा, अब इसमें से क्या हो जाएगा, 2/25, तो अगर 25 रुपया रखे हैं तो 2 का ब्याज मिला और बढ़ के 27 हो गया। अब ये है क्या, आप कहेंगे सर ये तो स्क्वायर दिख रहा है, एन एन, सर ये तो स्क्वायर दिख रहा है, स्क्वायर है तो स्क्वायर यानी कि n बराबर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n की वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी। n की वैल्यू 2 हो गई तो 2 छमाही की बात है। ठीक, समय की बात कही गई है तो ये 2 छमाही की बात है। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 छमाही की बात है, ये हो जाएगा आपका 6 मंथ, और ये हो जाएगा आपका 6 मंथ। 6 महीना 6 महीना, सर ये तो पूरा 1 साल हो रहा है, बिल्कुल, तो ये समय आपका 1 साल का होगा। n बराबर 2, जैसे क्या होता है ना, एक बहुत कॉमन गलती होती है, n बराबर 2 आपका ऑप्शन आया, आप छमाही इग्नोर करके तुरंत आप क्या करते हैं, अर्धवार्षिक इग्नोर करके बहुत जल्दी 2 पर आंसर लगता है। अगर पहले ही ऑप्शन पर 2 रख दिया जाए तो इसमें दिक्कत हो जाएगा। ठीक, ये दिक्कत हो जाएगा। n की वैल्यू आपकी यहां पर 2 वर्ष नहीं 1 वर्ष होगी। ठीक है, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है कि n की वैल्यू 2 देखते ही आप बच्चे 2 साल लगा देंगे, बहुत कॉमन मिस्टेक है। तो इन क्वेश्चंस पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, कभी भी ये क्वेश्चन आए इस पर ध्यान रखिएगा, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ध्यान रखिएगा, इस पर ध्यान से करना है, क्योंकि भले आप सही सॉल्व कर लें, भले आप सही सॉल्व कर लें, लेकिन अगर ऑप्शन पहले नंबर पर ले जाएगा, ठीक है, अगर यहां पर ऑप्शन पहले नंबर पर लिख देगा तो बहुत कॉमन है ये मिस्टेक होना। ठीक, ये थे आपके ब्याज निकालने वाले प्रश्न, अब ब्याज की दर और समय निकालने वाले प्रश्न, ये सारी चीजें यहां पर हो गई। अच्छा, अब इसके बाद बढ़ेंगे, एक बार ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को देख के कुछ समझ में आ रहा है क्या, आपको लग रहा है ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे? इस क्वेश्चन को देख के कुछ समझ में आ रहा है, 2800 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 18 महीने का ब्याज क्या होगा? ठीक, यहां पर क्या है, 18 महीने का ब्याज पूछा गया है। अच्छा, इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, कुछ समझ में आ रहा है? इन लोगों में से तो नहीं है कोई, इन लोगों में से कोई नहीं है, ये सब बहुत शातिर लोग हैं। ठीक है, बहुत शातिर लोग हैं, बच्चे ऐसी गलती नहीं करते हैं, क्योंकि बच्चों को डर होता है फंस जाएंगे, केस हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन ये जो करते हैं ना, इनको सब चीज पता है कहाँ से किसको टारगेट करना है। ठीक, वो बहुत अच्छे से जानता है कि टीचर के नाम से पैसा मांगो। ठीक ना, टीचर के नाम से पैसा मांगो, क्योंकि बच्चे बहुत इमोशनल होते हैं, टीचर पर तो तुरंत पिघल जाएंगे। बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि एक बार किसी चीज के लिए फोन कर दीजिए, वो भागते भागते पहुंच जाते हैं। ये चीज मैंने देखा है, मैंने खुद एक बार ऐसे ही ग्रुप में किसी चीज के रिगार्डिंग मैसेज किया, तो कई बच्चे उसमें थे, सर ये हो जाएगा, ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ये हो जाएगा, ये सारी चीजें होती हैं। बहुत से बच्चों को मैं जानता हूँ एकदम उतावले हो जाएंगे किसी चीज के लिए, कि सर आपके लिए तो कुछ भी कर देंगे, ये सबसे बड़ा और इसी चीज का फायदा बच्चे उठाते हैं और दूसरे लोग उठाते हैं। ठीक है, इसी चीज का फायदा दूसरे लोग उठाते हैं। अब देखिए यहां पर हुआ क्या है, यहां पर बात आई है 18 महीने की। इसमें कहीं भी आप क्वेश्चन में देखेंगे, ये क्वेश्चन अलग है, ठीक ना, इस क्वेश्चन को अलग है, ये कहीं भी आपको ना छमाही दिख रहा है, ना तिमाही दिख रहा है, ना चौमाही पंचमाही, कुछ नहीं दिख रहा है, इसमें बात सीधे 18 महीने की है। अब जैसे क्या हुआ कि
आपने क्या किया, आपका यहाँ पर मूलधन तो हो गया 2800 रुपया, ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ब्याज की दर आपने कहीं से कर्ज लेके आया कि भैया 10% की दर से मुझे पैसा दे दो, ठीक, आपको कोई पैसा दे दिया। अब पैसा देने के बाद क्या हुआ, पैसा देने के बाद आप 1.5 साल के बाद आपका काम खत्म हो गया, आपको लगा यार मुझे पैसा वापस कर देना चाहिए। जैसे बैंक से पैसा उठाते हैं तो बैंक तो सालाना देता है, 1.5 साल के बाद आपको लग रहा है कि नहीं यार अब नहीं चाहिए, अब मैं वापस करना चाहता हूँ। तो ऐसा तो है नहीं कि पूरे साल का आपसे किराया ले लिया जाए, पूरे साल का ब्याज ले लिया जाए। जैसे यहाँ पर बात है 1.5 साल की, 18 महीना है, 18 महीने का मतलब क्या होता है, 18 महीने का मतलब 1.5 साल होता है, एक 1.5 साल कहिए, चाहे 1/1 का 2 साल कहिए। इसमें क्या होगा ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि मैंने आपसे किराए पर रूम लिया, ठीक, किराए पर रूम लिया, ये मैंने कहा कि भैया ये रूम मुझे किराए पर दे दिए, ठीक, मैंने कहा कि अच्छा ये रूम आपको किराए पर चाहिए तो आपको मान लीजिए 10 रुपया किराया देना होगा। आपने कहा ठीक है 10 रुपया किराया देंगे। तो आप 1 साल पूरे के पूरे रूम में रहे तो कितना किराया देंगे, 10 रुपए का, या फिर ऐसे कह लीजिए ब्याज 10% का लगा। अब क्या हुआ, दूसरे साल भी मैं आपसे 10 रुपए का किराया वसूलूंगा, लेकिन दूसरे साल आप क्या कह रहे हैं, 6 महीने के बाद ही, यानी कि आधे साल के बाद आप कह रहे हैं मुझे अब इस घर में नहीं रहना है। तो उसमें मैं क्या करूंगा, ऐसा तो है नहीं कि आपसे मैं पूरा का पूरा 1 साल का किराया लूं। अगर आप उस घर में पूरा 6 महीना रह रहे हैं तो ऐसा तो होगा नहीं 1 साल का किराया लूं, और ऐसा आप है भी नहीं कि 1 साल का किराया दे देंगे। अरे यार हम तो 6 ही महीना रहे हैं, हम तो 6 ही महीना रहे हैं, हम क्यों 1 साल का किराया दें, ऐसी चीजें होती हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन तो वार्षिक ही हो रहा है, लेकिन एक पूरा साल है और दूसरा सिर्फ और सिर्फ आधा साल है। आप कहेंगे यार देखो मैं तो आधे साल ही रहा हूं, मैं तो पैसे को आधे साल रखा हूं, तो मैं केवल आधे साल का ही ब्याज दूंगा, ठीक ना, मैं केवल आधे साल का ब्याज दूंगा, इधर तो मैं 5% का ही ब्याज दूंगा। और यही लॉजिकल है, हाँ आप 5% का ब्याज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 5% का ही ब्याज दीजिए, यही होगा। तो इसमें क्या होगा, 18 महीना भले लिखा है, आप देखिए कौन सा पूरा है, अगर पूरा है तो पूरा ब्याज लगेगा, पूरा 1 साल है तो पूरा 10% या फिर जो भी ब्याज है वो लगेगा। अगर साल में कुछ टुकड़े हैं, जैसे 3 ही महीना रहे तो 3 महीने का ब्याज लगेगा, 6 महीना रहे तो 6 महीने का ब्याज लगेगा, 10 महीना रहे तो 10 महीने का ब्याज लगेगा। तो 1 साल का तो ब्याज यहाँ पता चल गया, 6 महीना है, आधा साल है, कुछ भी है तो उसका ब्याज निकाल लीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10% का मतलब अगर 10 रुपया का कर्ज है तो 11 वापस करना होगा, 5% का मतलब अगर 20 रुपया का कर्ज है तो 21 वापस करना होगा। ये आपका मूलधन हो गया, ये आपका मिश्रधन हो गया, और दो अलग अलग हैं तो गुणा करेंगे तो ये 200 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, 132, ये 231 हो जाएगा। यानी अगर 200 का कर्ज है तो 231 आपको वापस करना होगा। क्वेश्चन पूछा है ब्याज क्या होगा, तो इस हिसाब से ब्याज देखेंगे तो 31 हो जाएगा, ठीक। मूलधन सर क्वेश्चन में तो 2800 है लेकिन हमारा 200 आ रहा है, ठीक, तो 200 किसके बराबर है, 200 जो आपका है 2800 के बराबर है, तो एक किसके बराबर हो जाएगा, एक जो है 14 के बराबर हो जाएगा, एक बराबर 14 हो जाएगा। जब सीआई की बात करेगा तो आप 31 कहेंगे, और 31 किसके बराबर हो जाएगा, 14 गुणे का 31, ठीक ना, 14 एकम 14 का 4, कैरी 1, 14 या 42, 1 43, यानी कि 434 हो जाएगा। 434 ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। 434 आ रहा है, 434 आधा कैसे हुआ, 18 महीने का मतलब क्या होता है, क्या 1.5 साल होता है, 1.5 साल का मतलब 1 साल 6 महीना कहिए, चाहे 1/1 का 2 साल कहिए, 1 साल तो पूरा है ही नहीं, 1 साल पूरा और बाकी दूसरे साल में सिर्फ आधा, ठीक, ठीक है, पहला साल पूरा और दूसरे साल में सिर्फ और सिर्फ आधा, ठीक, सिर्फ और सिर्फ आधा। इस पर एक्शन जरूर लेना, बिल्कुल एक्शन तो लेना ही है, उसको तो छोड़ना नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ की जो कानून व्यवस्था भी है ना ऐसी है कि एक्शन तो मैं लेने के लिए तैयार हूँ, मैं एफआईआर भी कर दूं, लेकिन वैसा कोई रिजल्ट आता नहीं है, दिक्कत ये है, ठीक है, लेकिन अपना जो काम है वो तो मैं करूंगा, मेरा जो काम है वो मैं करूंगा। अब पुलिस हो, प्रशासन हो, उसके ऊपर है क्या रिजल्ट वो लोग देते हैं, ठीक है। इसी तरह से ये क्वेश्चन है, 1 वर्ष और 3 माह लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, 1 वर्ष 3 महीना, 1 वर्ष 6 महीना, 18 महीना, 20 महीना ऐसे लिखा रहता है, कहीं भी छमाही तिमाही चौमाही कहीं कुछ नहीं लिखा रहता है, ठीक, कहीं छमाही तिमाही चौमाही कहीं भी कुछ नहीं लिखा रहता है, इसमें कहीं छमाही तिमाही चौमाही नहीं लिखा रहेगा। तो इसमें क्या करेंगे, आपको मैं फिर से बता रहा हूं, इसमें क्या है, जैसे आपके सामने मूलधन तो पड़ा है कि भैया 10,500 रुपया का कर्ज है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है,
ब्याज की दर 8% की है, यानी कि अगर 1 साल तक पैसे को रखे तो ध्यान रखिएगा 8% का ब्याज आपको देना होगा। आप कहेंगे ठीक है दे देंगे। पैसे को रखे कितने दिन तक हैं? पैसे को रखे हैं 1 साल और 3 महीने के लिए। तो 1 साल और 3 महीने की बात है, तो भाई 1 साल जब पैसे को रख लिए तो 1 साल के लिए तो पूरा का पूरा 8% का ब्याज देना होगा। क्यों मानते हैं इस बात को मुझे बताइएगा, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया। तो 1 साल अगर पूरा का पूरा पैसा लेंगे तो इसमें क्या करेंगे, पूरा का पूरा 8% का ब्याज रखेंगे, 8% का ब्याज देंगे। अगर 1 साल पैसे को रखेंगे तो पूरा का पूरा 8% का ब्याज लेंगे, लेंगे ना, पूरा का पूरा 8% का ब्याज लेंगे। अच्छा दूसरे साल क्या होगा, दूसरे साल पैसा आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 महीने ही रहेगा। वो कहेगा कि भाई दूसरे साल तो भाई पैसा तो दूसरे साल का ब्याज तो 8% है। आप कहेंगे यार दूसरे साल का ब्याज 8% है, लेकिन मैं तो सिर्फ 3 महीने ही तो पैसा रखा हूं। जैसे अगर इस मान लीजिए इस रूम का किराया 8 रुपया है साल भर का, आप क्या कहेंगे यार मैं तो 3 महीना रहा हूं तो मैं 3 महीना किराया दूंगा, मैं क्यों 1 साल का किराया दूं। तो बस 3 महीने का ब्याज देख लीजिए, 3 महीने का ब्याज कितना हो जाएगा। तो 3 महीने का ब्याज देखिए, ब्याज निकालने के कई तरीके हैं। 3 महीने का ब्याज ये 18% 12 महीने का है, 3 महीने का कितना हो जाएगा ऐसे कर सकते हैं। ठीक कितना हो जाएगा, 3 चौके 12, 4 दूने का 8, यानी 3 महीने का ब्याज केवल 2%। आप कहेंगे ठीक है, यानी पहले साल आप 8 रुपया का किराया देंगे और दूसरे साल केवल 2 रुपया का किराया देंगे। जितने दिन रहेंगे उतने ही दिन का पैसा देना है, ध्यान रखिएगा। ठीक, उसे खोज लेंगे, फोटो भेज लीजिएगा, उसके आईडी पर मेरा फोटो लगा हुआ है, जाइए खोजिए, कहाँ खोजेंगे। ठीक है, लेकिन जो भी बच्चा है ध्यान रहे सीजीएल में सिलेक्शन लिए हैं, ठीक ना। मेरे साथ तैयारी करने वाले बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि कई सारे डिपार्टमेंट में हैं। डिपार्टमेंट आप यहाँ तक मैं बता दूं, मेरे साथ तैयारी करने वाले बच्चे सीबीआई में भी मौजूद हैं, सब छोड़िए इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी मौजूद हैं, और RAW का नाम सुने हैं, वहां पर भी मौजूद है। तो अगर ढूंढने की कोशिश करूं दूसरे तरीके से ढूंढा जाए तो ढूंढ के तो मैं कहीं से निकाल लूंगा। ठीक है, अगर ऐसा आ जाए कि हाँ इसको ढूंढना ही पड़ेगा, इसको तो पकड़ना पड़ेगा, तो कहीं से ढूंढा जा सकता है। ठीक, इंस्टाग्राम का कस्टमर केयर कहाँ है भाई। 8%, यानी अगर कि 25 रुपया रखे तो 2 रुपया का ब्याज मिलेगा, 25 पर 2 का ब्याज 27 हो जाएगा। ठीक है, और 2% का मतलब 50 रुपया रखे तो 1 का ब्याज होगा। इसको फ्रैक्शन में आप खुद कन्वर्ट करेंगे और बढ़ के 51 हो जाएगा। ठीक, बस आप मुझे ये बताइए कि क्या आप इस 8% और ये 2% समझ पाए कि नहीं। उसके बाद का तो प्रोसेस आसान है, उसके बाद तो का तो है कि बस अलग अलग ब्याज दर होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा यहां पर बताइए तो। ये 8% और 2% समझ में आ गया, 8% 2% समझ में आ गया, 8% 2% समझ में आया। तो 25 पंजे 125, 1250, और ये हो जाएगा 7 एकम 7, 2 एकम 2, 7 पंचे 35, 2 37 का 7 कैरी 3, 5 दूना 10, 3 13, यानी कि 1250 रखेंगे तो बढ़ के 1377 हो जाएगा। ठीक है, RAW रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ उसको कहते हैं। ठीक है, खुफिया विभाग आपके यहाँ का। चलिए कितना हो जाएगा, 1250 रखेंगे तो बढ़ के 1337 हो जाएगा, यानी कि 127 का आपको यहाँ पर ब्याज मिलेगा। 127 का ब्याज आपको यहाँ पर मिल रहा है। क्या आपने पैसा इतना ही रखा है? नहीं, पैसा तो इतना नहीं रखे हैं। पैसा तो हम रखे हैं सर, आप तो कह रहे हैं 1250, हम क्या कर रहे हैं सर, हमने पैसा रखा है 10,500। तो 1250 10,500 के बराबर है। कटिंग शुरू करेंगे, 25 पंजे 125, 25 से काटिए, 25 चौके 100 और 25 दूने का 50, यानी एक रेशियो का मान कितना हो गया, एक रेशियो का मान हो गया 42/5। ठीक है, आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है जो कि आपका 127 आया है, तो 127 रेशियो का मान क्या हो जाएगा, 127 गुणे का 42/5 ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। 25 से 27 कैसे आया, ये तो भाई परसेंटेज का पार्ट है, ये तो आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तब समझ में आएगा। ठीक ना, 8% कितना होता है, 8% ये सब फ्रैक्शन, ये सब परसेंटेज का पार्ट है, 2/25, और इसी प्रकार 2% कितना हो जाएगा, ये तो 1/50 हो जाएगा। मुझे ये बताइए 8% और 2% समझ में आया कि नहीं, 8% और 2% समझ में आया कि नहीं।
25 से 27 कैसे हुआ, तो परसेंटेज चैप्टर का पार्ट है। ठीक, अब ये आपका जा रहा होगा पॉइंट में भी जाएगा तो कितना जाएगा। देखिए इसको सॉल्व करने के कई तरीके हैं, शायद मैंने कभी क्लास में बताया भी हो आपको कि कभी नीचे 5 दिखे ना तो सबसे आसान होता है कि ऊपर 2 का गुणा कर दिया जाए और नीचे भी 2 का गुणा कर दिया जाए। 2 का गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके समीकरण पर। तो फर्क कहां पड़ेगा, देखिए 5 दूने का नीचे आपका 10 हो जाएगा, ऊपर 42 दूने का 84 हो जाएगा। अब आपको 127 और 84 को गुणा करना है। 127 के साथ अगर मैं 84 का गुणा कर दूं कितना हो जाएगा, अगर मैं 127 के साथ 84 का गुणा कर दूं, 127 के साथ अगर मैं 84 का गुणा कर दूं तो 7 चौक 28 का 8 कैरी 2, 8 सत्ते 56 और 8, 56 और 8 कितना हो जाएगा, 64 65 66 का 6 कैरी 6, 4 एकम 4, 16 4 20, 6 26 का 6 कैरी 2 और ये हो जाएगा 8 एकम 8 2 10 का 0 कैरी 1 और 10 6 6 8 10668 हो जाएगा। ठीक ना, इसको गुणा करने पर 10668 हो जाएगा, बट्टे का 10 रहेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 1066.8 1066.8 ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। 1066.8 एक तो ये तरीका है, दूसरा है इन दोनों को गुणा करके 5 से भाग दीजिए, दोनों को गुणा करके 5 से भाग दीजिए। 8% बताओ, 8% तो ब्याज की दर है ही, यानी कि अगर 1 साल पैसे को रखेंगे तो 8% का तो ब्याज देना ही पड़ेगा। आपने 1 साल पैसे को रखा तो 1 साल रखे तो 8% का ब्याज दे दीजिए। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपने क्या करेंगे, उसके बाद तो फिर से 3 महीना और रख लिए तो भाई अब इस 3 महीने का भी तो देना पड़ेगा। क्यों, अगर उसके बाद 3 महीना और रखेंगे तो 3 महीने का पैसा देंगे कि नहीं देंगे। 1 साल पूरा रख लिए तो 1 साल का तो आपने 8% दे दिया, उसके बाद आपने 3 महीना पैसे को रखा तो ये 3 महीने का भी ब्याज देंगे कि नहीं देंगे, 3 महीने का ब्याज देंगे। अब 3 महीने का ब्याज हो कितना रहा है, तो 3 महीने का ब्याज सिर्फ और सिर्फ 2% हो रहा है, तो वो 2% भी आपको देना पड़ेगा। ठीक, क्यों, वो 2% भी आपको यहां पर देना पड़ेगा। ठीक, चलिए आ जाइए इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को करिए। अब ये खत्म नहीं हुआ है, इस पे 2 क्वेश्चन है, ये है, एक और क्वेश्चन है, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। करिए तो इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को करिए, इस क्वेश्चन को करिए, इस क्वेश्चन को करिए। देखिए अब इसमें क्या है, एकदम ध्यान से सुनिए, मैं आपको क्या रहा हूँ, ज्यादा इधर उधर दिमाग मत भटकाइए। ठीक है, मैं अभी फिर से इधर उधर के मुद्दों पे मैं भी बात नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा खुद का ध्यान भटक जा रहा है, खुद का मेरा दिमाग टेंशन में जा रहा है कि कई बच्चे लिख रहे हैं 1000 रुपये दे दिए, कोई 2000 दे दिया, कोई 500 दे दिया, कोई 1500 रुपया भेज दिया है, जिसको जितना बना है भेज दिया है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा वो भी डिस्टर्बेंस है, लेकिन उसको खत्म करते हैं, उससे बाद में डील करते हैं। किसी निश्चित राशि पर 10% प्रति वर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि की दर से 2.5 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 1623 रुपया है। अब यह राशि आपसे पूछी गई है कि यह राशि है क्या। ठीक, समझिएगा। अब चक्रवृद्धि ब्याज देके आपसे मूलधन पूछा है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ब्याज की दर आपकी 10% की है, यानी कि अगर आपने 1 साल पैसे को रखा तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई 10% का ब्याज दीजिए। आपने कहा ठीक है दे देंगे। पैसे को आप कितने दिन तक रखे हैं, सबसे पहले ये देखिए। ठीक, अब आपने रखा है पैसे को 2.5 साल, पैसे को कितना रखे हैं सर, हम तो 2.5 साल रखे हैं, 2.5 साल रखे हैं, हाँ 2.5 साल रखे हैं। यानी कि आपने पहले साल, अब 1 साल पैसे को आपने पूरा रखा, मान लीजिए आप किसी से कर्जा लिए, 1 साल के बाद वो आया, आपने कहा ठीक है तो ब्याज दीजिए, आपने कहा ठीक है ब्याज दे देते हैं, तो 1 साल का कितना ब्याज है भाई, तो सर 1 साल का ब्याज तो आपका 10% है, तो आपने 10% का ब्याज दे दिया। ठीक, वो चला गया। दूसरे साल आया भाई पैसा ब्याज, कहा ठीक है ले लीजिए, तो दूसरे साल भी आप पूरा का पूरा पैसा रख लिए अपने पास, तो ये भी पूरा का पूरा ब्याज देंगे। क्यों, दूसरे साल जब पूरा का पूरा पैसा रखे हैं तो पूरा का पूरा ब्याज भी तो देना पड़ेगा। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अब तीसरे साल में घुसते हैं, आपका पता चला कि यार मेरा तो आधे साल में ही काम खत्म हो गया। ठीक, अब तीसरे साल में सिर्फ और सिर्फ आधे साल के लिए आपने पैसे को रखा। अब आधे साल के लिए पैसे को रखे, आप पहुंच गए कि भाई मेरा पैसे का काम खत्म हो गया, मेरा पैसे का काम खत्म हो गया, मैं आपको पैसा वापस करता हूं। वो कहेगा ठीक है दे दीजिए। तो अगर सिर्फ आधा साल पैसा रखे हैं तो आधे साल का ही तो आपको ब्याज देना होगा। जैसे इस कमरे में आप रह रहे हैं, तो अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूं 1 साल में 10 रुपए का किराया लूंगा, अगर मैं 1 साल के बाद आपके पास आता हूं तो आप मुझे कितना किराया देंगे, आप मुझे 10 रुपया किराया देंगे। ठीक,
ठीक है, 10 रुपया किराया दे दिए। फिर से मैं 1 साल के बाद आया, आप कितना किराया देंगे? आप फिर से 10 रुपया का किराया देंगे। और आपको लगा कि 6 महीने के बाद यार मैं जा रहा हूं, कहीं और रहूंगा। अब 6 महीने के बाद आप मेरे पास आए कि भाई मैं अब इस घर में नहीं रहूंगा। तो क्या मैं आपसे पूरे 1 साल का किराया लूंगा? क्या मैं पूरा का पूरा 10% 10 रुपए का किराया लूंगा? अगर मैं लूंगा तो आप देंगे? नहीं देंगे यार, हम तो 6 ही महीना रह रहे हैं, हम 6 महीने का किराया देंगे। ठीक है, हम तो आधा साल रहे हैं, हम क्यों दे तुमको 1 साल का किराया? तो जब आप केवल और केवल आधा साल ही रह रहे हैं तो आधा ही तो किराया देंगे। आधा साल रहेंगे तो आधा किराया देंगे। आधा का मतलब 5% किराया देंगे। ठीक है, तो 10% का मतलब 10 होगा तो 10 से 11 होगा, और 10% का मतलब 10 होगा तो 10 से 11 होगा, 5% का मतलब 20 से 21 हो जाएगा। ये फ्रैक्शन आपको आता है। ठीक है, अब बस इसको गुणा कर लीजिए। 3 अलग अलग ब्याज दर है, चाहे 2 सेम एक अलग है, ऐसा क्वेश्चन आप लोग किए हैं। 10 दहा में 100 दूने का 200 और एक और 0 1000, ये हो गया 231। ठीक ना, इसको गुणा करेंगे तो 1 3 1 4 5 2 2554, यानी कि अगर 2000 रुपया का कर्जा है तो बढ़ के 2554 हो जाएगा। ठीक, तो ब्याज के रूप में क्या मिला? ब्याज के रूप में 541 मिला। ब्याज के रूप में कितना मिला? 541। सीआई कितना हो गया? आप कहेंगे सर जो सीआई हो गया ये तो 541 हो गया। और क्वेश्चन में कितना है सर? क्वेश्चन में ये 1623 है। अब ये कटेगा कैसे? कौन सी संख्या से कटेगा? कौन सी संख्या से कटेगा? अगर काट के देखेंगे, 1 तिया 3, 4 तिया 12 का 2 कैरी 1, 5 तिया 15 1 16, 3 बार में सीधा सीधा कट रहा है। 5 तिया का 1500 तो होता ही होता है। ठीक है, इकाई अंक पे 3 है, एक में गुणा कर देंगे 3 से तो 3 आ जाएगा। तो एक बार ट्रायल ले लेंगे, 3 से काट के देख लेंगे। अब 3 से काटेंगे तो एक रेशियो का मान 3 हो जाएगा, यानी मेरा एक क्वेश्चन के 3 के बराबर है। आपसे मूलधन पूछा है तो मूलधन जो आपका है ये तो 2000 है। अगर एक 3 के बराबर है तो 2000 6000 के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो मूलधन हो जाएगा 6000। ये चीज समझ में आ गया कि नहीं? आधा परसेंट वाला। बाकी चीजें तो ये आप पहले भी पढ़े हैं कि अलग अलग ब्याज दर होगा तो क्या करेंगे, अलग अलग ब्याज दर हो जाएगा तो क्या कर देंगे। बस इस कॉन्सेप्ट पर ये आखिरी क्वेश्चन है, कर दीजिए। हाँ, 3 बार में पूरा कट रहा है, बिल्कुल 3 बार में पूरा कट रहा है। इस कॉन्सेप्ट पर आखिरी क्वेश्चन है। मैं सिर्फ मुझे ब्याज की दर बता दीजिए, जो लास्ट में है ना ये 2/5 साल, ये ब्याज का दर बता दीजिए बस। आगे का क्वेश्चन मैं नहीं करूंगा, वो तो आप होमवर्क के तौर पे करेंगे। ठीक, जैसे देखिए ब्याज की बात यहाँ पर 20% की है। ठीक है, ब्याज तो 20% का है, चलिए मान लेते हैं। अगर आप पूरा 1 साल पैसे और समय दो समय देख लीजिए, 2 साल 2 सही 2/5 साल, तो 2 साल तो पूरा पूरा है। 2 साल पूरा है तो पहले साल तो आपको पूरा का पूरा ब्याज देना होगा, और दूसरे साल, सर दूसरे साल भी पूरा रहे हैं तो पूरा का पूरा ब्याज देंगे। बात आ जा रही है तीसरे साल में, यहां तो पूरा रह ही नहीं रहे हैं, पूरा पैसे को रख ही नहीं रहे हैं, तो पूरा ब्याज क्यों देंगे? ये इस यहां पर क्या करेंगे, 2/5 साल में आपका ब्याज दर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर जितने दिन पैसे को रखेंगे उतना ही ब्याज देंगे, जितना पैसे को रखेंगे उतना ही ब्याज देंगे। अगर हम केवल और केवल 2/5 समय के लिए ही पैसा रखे हैं, हमने केवल और केवल 2/5 साल के लिए पैसा रखा है, तो इतना ही ब्याज देंगे, यानी कि यहां पर केवल और केवल 8% का ही ब्याज देंगे। आगे का क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब कई बच्चे क्या कर रहे हैं, 20 20 40 प्लस 8 48, नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज है, अलग अलग करना है। पहले पैसे को 20% बढ़ाना है, फिर से पैसे को 20% बढ़ाना है, उसके बाद 8% बढ़ाना है। ठीक, ब्याज दर अलग अलग होती है ना। 1/2 कैसे लिखे, यहां पर समय में ही 1/2 लिखा हुआ था। 1/2 लिखेगा, 1/2 कर लीजिएगा। ठीक है, 2/5 लिखेगा यहाँ पर तो 2/5 कर लीजिएगा ब्याज दर का। अगर महीने में है तो महीने को भी कन्वर्ट कर लीजिएगा। महीने में 3 महीना है, 3/12 लिख लीजिएगा, उसको कन्वर्ट कर लीजिएगा। ठीक, ठीक है, कर देंगे। चलिए, अब ये आपका हो गया यहाँ पर आधा अधूरा, ये भी आपका खत्म हो गया। ठीक, ये भी चीज आपका हुआ यहाँ पर खत्म, यानी कि छमाही, तिमाही, चौमाही, पंचमाही, इसमें क्या है ना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, बहुत तरह की चीजें हैं, उसको याद रखना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। लेकिन आप जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे, एक दिन में कम से कम 2 बार रिवीजन करेंगे, चीजों के बीच के अंतर को समझेंगे, इसके में उसके में क्या अंतर है, अब इस क्वेश्चन में छमाही तिमाही वाले क्वेश्चन में क्या अंतर है, इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे ना, तो बड़ी आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, बहुत आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, चलिए अब यहां से आते हैं, एक चीज मैं आपको दिखाता हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर अगर हम देखें तो आपसे मैं कहूं कि आपके पास मान लीजिए 1000 रुपया है,
ठीक, 1,000 रुपया है। मैंने कहा 10% की दर से निवेश करिए, 10% के दर से निवेश करिए। मुझे बताइए 1 साल के बाद ये पैसा कितना हो जाएगा? 1 साल के बाद ये पैसा कितना हो जाएगा? 1 साल के बाद ये कुछ पैसा कितना हो जाएगा? 1 साल के बाद पैसा कितना हो जाएगा? 1 साल के बाद पैसा कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर अगर 1,000 का कर्ज लिए हैं, 10% का ब्याज जोड़ेंगे यानी कि 100 रुपया का ब्याज मिलेगा। 1 साल के बाद ये पैसा हो जाएगा 1,100 रुपया। ठीक, मैंने कहा अच्छा 2 साल के बाद पैसा कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर दूसरे साल फिर से 10% का ब्याज मिलेगा और अब तो 1,100 का 10% होगा। ये मैंने पहले भी बताया है। 1,100 का 10% यानी कि सर अब तो 110 का ब्याज मिलेगा। तो दूसरे साल के अंत में यही पैसा 1,210 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1,210 हो जाएगा। अगर इसके बाद मैं पूछूं तीसरे साल के अंत में क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर फिर से 10% का ब्याज मिलेगा। तो अगर 1,210 पर 10% का ब्याज जुड़े तो ये 1,210 121 रुपए का ब्याज हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे तो यही ब्याज 1,331 का हो जाएगा। अब एक चीज आप ध्यान से देखिएगा, एक चीज को आप ध्यान से देखिएगा, एक चीज को ऑब्जर्व करिएगा। ठीक है, ऑब्जर्वेशन से ही आगे का क्वेश्चन होगा। यहां पर आप देखेंगे, यहां पर आप देखेंगे तो एक तो यहां यहां पर जब आपने ब्याज जोड़ा, इस पर आपने ब्याज का कैलकुलेशन किया, ये बढ़ के 1,100 हो गया। दूसरे साल आपने क्या किया? इस पर ब्याज का कैलकुलेशन किया, ये बढ़ के 1,210 हो गया। तीसरे साल इस पर ब्याज का कैलकुलेशन किए, 121 का ब्याज जोड़ के 1,331 कर दिए। ठीक, यानी कि आपको अगर पहले साल के अंत में ब्याज का कैलकुलेशन करना है तो यहां का आपको मूलधन देखना है। अगर दूसरे साल के अंत में ब्याज का कैलकुलेशन करना है तो आपका पहले साल का मिश्रधन देखना है। तीसरे साल में ब्याज का कैलकुलेशन करेंगे तो आप दूसरे साल का मिश्रधन देखेंगे। ठीक है, यानी कि अगर मैं यहां चला जाऊं तो मुझे कोई मतलब नहीं है कि पैसा कितना था, कितना रुपया हमने कर्ज लिया था, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। हम तो बस यही देखेंगे कि भाई यहां पर ब्याज कितना रुपया था, 1,100 था, ये बढ़ के कितना हो गया? सर ये तो 1,100 बढ़ के 121 हो, 1,210 हो गया। यानी कि सर यहाँ तो 210 का ब्याज मिला। अच्छा सॉरी 110 का ब्याज मिला और ये 110 रुपया बढ़ा, किस पर बढ़ा? तो ये ब्याज का कैलकुलेशन हुआ 1,100 पर, पीछे के मिश्रधन पर। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ब्याज की दर क्या हो गई? तो आप कहेंगे सर यहाँ तो पैसा 10% से बढ़ता हुआ दिख रहा है, यहाँ तो पैसा 10% से बढ़ता हुआ दिख रहा है, यानी ब्याज की दर 10% की हो जाएगी। इसी प्रकार आप यहां पर भी कैलकुलेट करेंगे तो 121 रुपया बढ़ा और किस पर वृद्धि हुई? तो पिछले साल के मिश्रधन पर आपको ब्याज मिला। तो यहां पर भी कैलकुलेट करेंगे तो ये भी आपका कितना हो जाएगा? ये आपका 10% ही निकल के आएगा। ठीक, यानी कि पिछले साल का जो मिश्रधन है वो अगले साल मूलधन की तरह काम कर रहा है और उसी पर ब्याज का कैलकुलेशन किया जा रहा है। दूसरी चीज, एक चीज और देखेंगे, अगर आप इन दोनों वर्षों का रेशियो निकाल लीजिए। जैसे अगर आपने 1,000 और 1,100 का, इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, धीरे धीरे आप कंफ्यूज होने लगेंगे। 1,000 और 1,100 का मैं रेशियो ले लूं तो आप कहेंगे सर ये तो रेशियो 10-11 का आ रहा है। कितने का आ रहा है? 10-11 का, यानी कि पैसा 10 से बढ़ के 11 हो गया। ठीक, एक साल में क्या हुआ? सर एक साल में पैसा 10 रुपया से बढ़ के 11 रुपया हो गया। अच्छा, मैं फिर से कहूंगा यहां देखिए तो यहां कहेंगे सर यहां पर क्या है? अगर 1,100 रुपया था तो ये बढ़ के सर 1,210 हो गया। कितने दिन में? सर एक साल में। अच्छा रेशियो बता दीजिए। आप कहेंगे सर यहां पर अगर रेशियो लेते हैं 11 से कटेगा 10 बार में, 11 से कटेगा 11 बार में, सर ये भी 10 से बढ़ के 11 हो गया। एक साल में क्या हुआ? सर एक साल में ना पैसा 10 से बढ़ के 11 हो जा रहा है। एक साल में पैसा 10 से बढ़ के 11 हो जा रहा है। अगर एक साल में पैसा कितने से बढ़ के कितना हो जा रहा है इसकी जानकारी मेरे पास हो तो क्या मैं इससे ब्याज की दर निकाल सकता हूं? क्या मैं इससे ब्याज की दर निकाल सकता हूं? बताइएगा। एक साल में, अब वो कोई भी साल हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। एक साल में यहां से पैसा बढ़ के यहां चला गया तो मैं वहां पर ब्याज की दर निकाल सकता हूं क्या? बताइएगा, मैं वहां पर ब्याज की दर निकाल सकता हूं? थोड़ा सा सोचिए और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बहुत ज्यादा नहीं है। अब धीरे धीरे चीजें, अब मैं शुरू में कभी भी किसी चीज को एक्सप्लेन करूंगा, जब तक क्वेश्चन सामने नहीं आता है थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो खुद कह रहा हूं कंफ्यूज होंगे थोड़ा सा। कहा गया है एक निश्चित धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर पहले वर्ष के अंत में 750 हो जाता है। आपने क्या हुआ? कुछ पैसा रखा, ठीक,
1 साल के बाद जब आपने उस पैसे को देखा तो भैया ये तो 750 हो गया है, और दूसरे साल में जब पैसे को देखे दूसरे साल में तो यही पैसा आपका कितना हो गया है, ये आपका 900 रुपया हो गया है। पहले साल में 750 और दूसरे साल में देखे तो 900 हो गया। ठीक। अब यहां पर दिक्कत क्या होता है, ऐसा ही कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़े हैं एसआई में, सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा ही कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़े हैं। आपसे मूलधन पूछा है, तुरंत बच्चे मूलधन 600 आंसर देंगे, देखिएगा तुरंत बच्चे 600 आंसर देंगे। आप एक बार आंसर दीजिए, आपके दिमाग में भी आंसर आ रहा होगा 600, आपके दिमाग में भी आंसर आ रहा होगा 600, आपके दिमाग में भी आंसर 600 आ रहा है। करिए एक बार इस क्वेश्चन को। क्या हुआ है, 700 रुपया बढ़ के 950 हो गया है। कितना बढ़ा भाई? सर पैसा तो 150 से बढ़ा। अच्छा, कितने दिन में बढ़ा? सर 1 साल में 150 बढ़ा। 1 साल में 150 बढ़ा। अच्छा, ये 150 कैसे बढ़ा होगा? अगर ये साधारण ब्याज होता तो हर साल 150 बढ़ता। अगर ये साधारण ब्याज होता तो हर साल 150 रुपया ही बढ़ता। लेकिन ये चक्रवृद्धि ब्याज है, हर साल अलग अलग बढ़ेगा। ये चक्रवृद्धि ब्याज है, हर साल ये अलग अलग बढ़ेगा, हर साल अलग बढ़ेगा। अच्छा, 150 का ब्याज मिला, ठीक ना, 150 का ब्याज मिला, लेकिन ये ब्याज का कैलकुलेशन किस पर किया गया होगा? सर ये जो 150 का ब्याज मिला है ना, ये सर 750 पर मिला है। ठीक है, मूलधन क्या था मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब यहां मैं ब्याज कैलकुलेट करूंगा तो मैं ये देखूंगा पिछले साल पैसा था कितना। अरे पिछले साल तो 750 रुपया था, अब 750 पर ही तुम मुझे ब्याज दोगे, ये आपको पता है, 750 पर ही आपको ब्याज देना होगा। तो 750 पर 150 का ब्याज मिल रहा है। अगर मैं आपसे ब्याज की दर पूछूंगा तो आप बताएंगे सर 15 पंजे 75, और 5 से काटेंगे तो 20 बार में कटेगा। आप कहेंगे सर ब्याज की दर तो 20% की है। बिल्कुल, यहां पर ब्याज की दर 20% की है, ब्याज की दर 20% है। अगर ये साधारण ब्याज होता तो हर साल 150 का ब्याज मिलता, लेकिन यहां पर ब्याज की दर 20% की है। आपसे पूछा मूलधन, यानी कि यहां से यहां क्या हुआ भाई? आप कहेंगे देखिए कुछ पैसा रहा होगा, उस पर जब 20% का ब्याज मिला होगा तो पैसा 20% से बढ़ गया होगा, और 20% से ये पैसा बढ़ के क्या हो गया होगा? 750 हो गया होगा। अच्छा ऐसा है? हाँ ऐसा ही है। 0 से 0 काटिए, 2 से काटिए 6 बार में, 2 से काटिए 5 बार में, 6 से काटिए, 6 कम 6, 6 दूने का 12, 6 पंजे 30, 5 का ले जाके गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा कितना? 5 पंजे 25 का 5 कैरी 2, 12 पंजे 60, 2 62। सर ये तो 625 हो जाएगा। मूलधन कितना हो जाएगा? सर मूलधन 625 हो जाएगा। ऑप्शन बी 625 आपका सही जवाब हो जाएगा। ब्याज की दर 20% की, मूलधन 625, मूलधन 625। अच्छा एक चीज और हो सकता है, एक चीज और हो सकता है, अगर ब्याज दर पूछे तो एक चीज और हो सकता है। क्या हो सकता है? जैसे आपने कुछ पैसा रखा, कितना रखा? 750, बढ़ के कितना हो गया? बढ़ के हो गया 900। मुझे कोई मतलब नहीं है कि ये पहले साल का था, दूसरे साल का था, 5वें साल का था, कोई मतलब नहीं है। अच्छा कितने दिन में हुआ? आप कहेंगे सर ये तो 1 साल में हुआ। कितने दिन में हुआ? 1 साल में। यानी 750 रुपया 1 साल में 950 बन जा रहा है। ठीक ना? अगर मैं कहूं रेशियो ले लीजिए, आप रेशियो ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। सर 15 पंजे 75 होता है और 15 छक्के 90 होता है। इसका मतलब 5 रुपया बढ़ के 6 रुपया हो गया। और बात अगर एक ही साल की है, 5 बढ़ के 6 हुआ है और 1 साल में ही हुआ है, तो हम क्या सीधे यहां पर ब्याज की दर नहीं निकाल देंगे? सर 1 बट्टे का 5, तो ब्याज की दर कितनी हो जाएगी? सर ये तो ब्याज की दर 20% की हो जाएगी। ठीक है, ब्याज की दर कितनी हो जाएगी? तो ब्याज की दर तो 20% की हो जाएगी। अगर 1 साल का ही दिया हो रेशियो तो हम तुरंत ब्याज की दर निकाल सकते हैं। अगर रेशियो 1 ही साल का हो तो हम ब्याज की दर तुरंत निकाल लेंगे। सर 5%, 20% ब्याज का दर हो जाएगा। और ब्याज का दर पता चल गया तो मूलधन भी निकाल सकते हैं। ये ब्याज का दर समझ में आया कि नहीं? ब्याज का दर समझ में आ जाएगा। मूलधन आसान है, मूलधन में कोई दिक्कत नहीं है, ब्याज का दर बस समझ में आना चाहिए। ब्याज का दर बस समझ में आना चाहिए। यहां पर बताइए तो सबसे पहले मुझे ब्याज का दर बताइए, उसके बाद आप मुझे बताइएगा कि मूलधन कितना है। मूलधन निकालना मैं सिखाऊंगा, आसान है। ब्याज का दर मुझे बताइए क्या हुआ है, समझिए। आपने कुछ पैसा रखा, ब्याज की दर क्या थी नहीं पता है, लेकिन पैसा 2 वर्ष के बाद, समझिएगा 2 साल के बाद ये पैसा हो गया 2420 रुपया। ठीक ना, 2 साल के बाद 2420 हो गया, और तीसरे साल के अंत में ये पैसा आपका हो गया 2662। आपको मैंने 2 तरीके सिखाए हैं, आपको दोनों में से किसी एक तरीके का यूज कर लेना है।
ठीक है, दोनों में से किसी एक तरीके का। आप भूल जाइए कि कितने साल बाद की बात कही गई है, बस आपको ये देखना है सर अगर यहां देखेंगे आप तो यहां तो गैप तो एक ही साल का है, गैप कितने दिन का है, एक साल का। बस आप ऐसा समझिए कि आपने 2420 रुपया रखा और एक साल के बाद ये बढ़ के 2662 हो गया। ठीक है, बस आपको ये देखना है कि सर हमने 2420 रखा, ये मेरा मूलधन हो गया, एक साल के बाद ये पैसा बढ़ के 2662 हो गया, एक ही साल में पैसा 2662 हो गया। अच्छा ऐसा हुआ है, हाँ सर ऐसा ही हुआ है। या तो रेशियो ले लीजिए या तो देख लीजिए पैसा बढ़ा कितना है। ठीक है, या तो रेशियो ले लीजिए या फिर ये देख लीजिए कितना बड़ा है। जैसे यहां देखेंगे तो ये पैसा बढ़ा है 242 रुपया, कितना बड़ा है 242। अब ये 242 का ब्याज किस पर मिला, तो ये 242 का जो ब्याज मिला है ये आपका 2420 पर मिला है। 242 का ब्याज मिला है 2420 पर, तो ब्याज की दर आपकी 10% की हो जाएगी। ठीक ना, ब्याज की दर आपकी 10% की हो जाएगी, ब्याज की दर 10% की। ठीक। अच्छा दूसरा चीज अगर रेशियो लेके करेंगे तो रेशियो लेके भी यही आंसर आएगा। अगर आपने मान लीजिए इसका रेशियो ले लिया, एक तो तरीका ये है यहीं पर सीधे सॉल्व हो जाएगा। अगर आप इसका रेशियो ले लेते हैं 2420 और 2662 का रेशियो ले लेते हैं तो रेशियो में थोड़ी सी कटिंग करनी पड़ेगी। 1 2 1 0, 1 3 3 1 और कटेगा 11 से कटेगा 110 बार में, 11 से कटेगा 121 बार में, यानी कि 110 फिर से कट गया 10 बार में और फिर से कट गया 11 बार में, यानी कि 10 बढ़ के 11 हो रहा है, एक का ब्याज मिल रहा है 10 पर। ऐसे भी हो सकता है, ये थोड़ा सा आसान पड़ेगा। अगर गैप सिर्फ एक साल का है तो ये आसान पड़ेगा, गैप सिर्फ एक साल का है तो आसान पड़ेगा। यानी कि आपका पैसा कितना बढ़ रहा है, इस पर आप कहेंगे सर 242 बढ़ रहा है। किस पर बढ़ रहा है भाई, तो सर ये 2420 पर बढ़ रहा है। गैप एक साल का है तो ये आसान पड़ेगा। ब्याज की दर हो गई 10% की। ठीक। अच्छा अब क्वेश्चन को समझिए, 10% की दर से कोई पैसा 2 साल में अगर 2420 हो जाता है तो मूलधन क्या था आपको बताना है। आपने किसी पैसे को रखा, ठीक, प्रिंसिपल क्या था नहीं पता है, ठीक है, समय है 2 साल का, ब्याज की दर है आपकी आर हो गया आपका 10% का, और मिश्रधन आपका 2442 हो गया, 2420 हो गया। आप मूलधन बता सकते हैं, मूलधन बता सकते हैं, आप कहेंगे सर बिल्कुल बता सकते हैं, हमने कुछ पैसा रखा और 10% की दर से बढ़ रहा है, और अगर 2 साल तक बढ़ा, 2 साल तक बढ़ा तो बढ़ के कितना हो जाएगा, बढ़ के 2420 हो जाएगा। अब जरा देखिए कितना बढ़ा, 0 0 0 0, 11 से काटेंगे 11 220 बार में, 11 से काटेंगे ये 20 बार में, 2 जीरो जाके गुणा हो जाएगा तो मूलधन 2000 हो जाएगा। ठीक है, मूलधन 2000 हो जाएगा। यहां पर तो बेसिक नियम लगेगा, जो आपका खेल है वो बस ब्याज दर निकालने में है। ठीक, अगर समय एक ही साल का गैप है तब तो आसान है, एक साल का गैप है बहुत आसान है ब्याज दर को निकालना। गैप एक साल से ज्यादा होगा तो क्या करेंगे, वो भी निकाल लेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को करिए तो जरा, इसमें मुझे ब्याज की दर बता दीजिए, बस आप इसमें ब्याज की दर बता दीजिए कितना हो जाएगा, ब्याज की दर बता दीजिए। क्या हुआ, जैसे रेशियो में जाएंगे तो थोड़ा सा कटिंग में फंस सकते हैं, अगर समय गैप सिर्फ एक साल का है तब तो आराम से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपने कुछ पैसा रखा, कितना पैसा रखे नहीं पता है, 20 साल के बाद जब आपने देखा तो 20 साल में ये पैसा 1460 रुपया बन चुका था। आपने फिर 21 साल में देखा तो 21 साल में यही पैसा 1606 हो गया था। 21 साल में कितना हो गया था, 21 साल में यही पैसा 1606 हो गया था। ठीक, तो क्या हुआ भाई, 1460 बढ़ के 1606 हो गया, कितना बढ़ा, आपने कहा सर ये तो 146 बढ़ा। अच्छा किस पर बढ़ा, तो आप सर 1460 पर मुझे 146 का ब्याज मिला जो कि बढ़ के 1606 हो गया। ये ब्याज किस पर मिला सर, 1460 पर ना 146 का ब्याज मिला है, 1460 पर 146 का ब्याज मिला है, और ये बढ़ के आपका कितना हो गया 1606। कितने का ब्याज दर हो गया सर, यहां तो ब्याज की दर 10% की हो गई, तो आर आपका 10% का हो जाएगा। ठीक है, आर की वैल्यू आपकी 10% की हो जाएगी, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका 10% सही जवाब हो जाएगा। ठीक, और ध्यान रखिएगा कभी भी समय इतना ज्यादा हो जाए ना, 20 साल का हो जाए, तो आपसे मूलधन नहीं पूछेगा। कई बच्चों के मन में सवाल रहता है सर मूलधन पूछ दिया तो क्या कर देंगे, इतना बड़ा समय हो जाएगा तो मूलधन नहीं पूछेगा।
अगर 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल तक की बात है तो मूलधन पूछेगा, उसके आगे जाते ही मूलधन नहीं पूछेगा। बस अगर समय गैप 1 साल का है तो इस तरीके से ब्याज की दर निकाल लीजिएगा। समय गैप अगर 1 साल का है तो इस तरीके से ब्याज की दर निकाल लीजिएगा। ठीक, कर लेंगे, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? 1 साल का समय गैप है, मतलब अगर मान लीजिए 50वें साल का 51वें साल में दिया है कि 50 साल में इतना हो जाएगा, 51 साल में इतना हो जाएगा, तो बस आप वहां पर तुरंत निकाल सकते हैं ब्याज की दर। और कभी भी 3-4 साल से ऊपर जाएगा तो आपसे मूलधन नहीं पूछेगा, वो सिर्फ आपको ये टेस्ट करेगा कि क्या आप ब्याज की दर निकाल पा रहे हैं, क्या आपको कॉन्सेप्ट आ रहा है कि ब्याज की दर कैसे निकाली जाती है। बस इतना ही टेस्ट आपका किया जाएगा। कर लेंगे इस क्वेश्चन को? कोई दिक्कत है किसी बच्चे को तो बताइएगा। इसको कैसे करेंगे, इसको एक बार ट्राई करिए तो। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? अब यहां तो समय गैप 2 साल का हो गया, कैसे करेंगे? यहां तो समय गैप 2 साल का हो गया, अब ये 2 साल वाला कैसे करेंगे, क्या लगता है? कुछ आइडिया है आपके पास? आसान है ना? देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा। जैसे आपने कुछ पैसा रखा और जब 3 साल के बाद इसको देखने गए तो 3 साल के बाद आपका पैसा हो गया था 7800। और जब आप 5 साल के बाद देखने गए तो 5 साल के बाद कितना पैसा हो गया था? 5 साल के बाद ये पैसा हो गया था 11,232 रुपया। अब आपसे पूछ दिया ब्याज की दर, यहां पर बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा एक काम और करिएगा, एक काम आप सारे बच्चे और करिएगा। आपने ऐसा ही क्वेश्चन पढ़ रखा है साधारण ब्याज में, ठीक ना? आपने ऐसा ही क्वेश्चन साधारण ब्याज में पढ़ा हुआ है, तो आज के आज जब आप रिवीजन करेंगे तो आप एक काम करिएगा, साधारण ब्याज को साथ में रिवाइज करिएगा, साधारण ब्याज को रिवाइज करिएगा और साधारण ब्याज के इस टॉपिक को जरूर रिवाइज करिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो, दोनों चीजों के बीच में कंफ्यूजन ना हो। ठीक ना, दोनों चीजों के बीच में कंफ्यूजन ना हो। साधारण ब्याज में हर साल ब्याज बराबर होता है और यहां पर हर साल ब्याज बदलता है। ठीक ना, यहां पर हर साल ब्याज बदलता है, ब्याज की दर सेम रहती है लेकिन पैसे का ब्याज बदल जाता है। ठीक, ब्याज की दर सेम रहती है, पैसा 2 वर्ष वाला पता चलेगा ना आपको, सब चीज पढ़ाई तो रहे हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे। अब इस क्वेश्चन में आप इन सब क्वेश्चन को भूल जाइए, क्वेश्चन में दिया क्या है। तो क्या करें भाई, मैंने पीछे कहा कि पीछे वाले क्वेश्चन में रेशियो निकालेंगे तो समय लग जाएगा। 1 साल वाला अंतर तो बिल्कुल आसान है, 1 साल का ही अगर दिया हो तो उसमें तो ब्याज दर निकालना आसान है। 2 साल की बात आ जाए तो अब मैं आपसे कह रहा हूं पूरा क्वेश्चन भूल जाइए, क्या लिखा है। अगर मैं आपसे कहूं कि 1800 रुपए की राशि, समझिएगा, अगर मैं आपसे कहूं 1800 रुपए की राशि 2 साल में, कितने दिन में? 2 साल में 1800 रुपए की राशि 11,232 हो जाती है। ठीक, भूल जाइए क्या पैसा था। 7800 रुपया रखे, 2 साल में कितना हो गया? 2 साल यानी कि 3 से 5 जाने में 2 साल का समय, 2 साल में 11,232 हो गया। तो क्या आप मुझे यहां पर ब्याज की दर बता सकते हैं क्या? अगर मैं क्वेश्चन को चेंज कर दूं, क्वेश्चन को चेंज करके कहूं कि 7800 रुपए की राशि 2 साल में 11,232 हो जाती है, तो क्या आप मुझे ब्याज की दर बता सकते हैं क्या? ब्याज की दर कितनी हो जाएगी? 7800 रुपए की राशि 2 साल में 11,232, ये ब्याज की दर बता सकते हैं। आपको ब्याज की दर निकालना कल की क्लास में सिखाए थे, लास्ट क्लास जो हुई थी उसमें सिखाए थे। ब्याज की दर बता सकते हैं क्या? बता सकते हैं? ये क्वेश्चन तो कर सकते हैं, भले ये ना कर पाए, ये तो कर देंगे। अगर ये कर देंगे तो ये सेम क्वेश्चन लिखा है बस। आप ब्याज की दर कैसे निकाल रहे थे? आप कहेंगे सर ब्याज की दर निकालने के लिए सबसे पहले हम रेशियो ले रहे थे, जैसे ये संख्या 4 से कटने वाली दिख रही है, 4 एकम 4, 4 नवा 36, 4 पंजे 20 और 0। ये भी संख्या 4 से कटने वाली दिख रही है, ये हो जाएगा 4 दूने का 8, 32, 4 अठे 32, 4 अठे 32। ठीक ना, इसके बाद सर अभी तो ये 2 से कटेगा, 2 से काटेंगे, 2 नवा 18, 2 नवा 18 और 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, 2 से काटेंगे 1, 4, 0, 4 और कटेगा क्या? ये 4 4 8 1 9, 9 से भी कट रहा है, 9 से काटे तो 9 से नहीं 3 से कट रहा है, 3 तिया 9, 3 दूने का 6, 3 पंजे 15, 3 चौके 12, 3 छके 18, 3 अठे 24। अब किससे कटेगा? 5 2 7 3 10 और किसी से कटेगा? 78 तो 13 से कट रहा था, 13 से कटेगा, 13 दूना 26, 13 पंजे 65, 13 दूना 26, 13 पंजे 65, 13 से कटेगा, 13 13 13 13 13, 13 तिया 39 और 13 छक 78। ठीक, ये निकल के आ गया, ये निकल के आ गया आपके पास मूलधन और मिश्रधन का अनुपात। और कितने दिन बाद का है? 2 साल में 25 रुपया बढ़ के 36 रुपया हो जा रहा है।
2 साल में 25 रुपया बढ़ के 36 रुपया हो जा रहा है, तो 1 साल में कितना होगा? अगर 2 साल में 25 रुपया बढ़ के 36 हो जा रहा है, तो 1 साल में कितना होगा? क्यों? 1 साल में कितना हो जाएगा? 25 रुपया बढ़ के 36 रुपया हुआ 2 साल में, ठीक? 1 साल के लिए क्या करेंगे? सर 1 साल के लिए तो अंडर रूट लगाएंगे, बिल्कुल अंडर रूट लगाइए। 1 साल के लिए अंडर रूट लगाएंगे तो पता चलेगा 5 बढ़ के 6 हो रहा है। कितने का ब्याज मिला? सर 1 का ब्याज मिला 5 पर। ब्याज की दर कितनी हो गई? 20% की। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था। लास्ट क्लास में मैंने आपको सिखाया था कैसे 2 साल के अंतर पे ब्याज निकालना है, 3 साल के अंतर पर कैसे ब्याज निकालना है। 1 साल का होता, मैं रेशियो क्यों बता रहा था? अगर रेशियो आपको 1 साल का मिल गया तो आप तुरंत ब्याज निकाल दिए, कोई दिक्कत ही नहीं था। लेकिन मैंने कहा 1 साल में रेशियो भी निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों रेशियो निकालेंगे? और आसान तरीका था, सीधे कर लीजिए। लेकिन जब 2 साल की बात आएगी, 3 साल की बात आएगी, तो मूलधन मिश्रधन का रेशियो देखना होगा। अब वो कौन सा समय है उससे मुझे मतलब नहीं है कि 3 साल है 5 साल है, कोई मतलब नहीं है। बस मुझे इन दोनों के बीच का गैप देखना है, कितने दिन में पैसा कितना हो जा रहा है। 3 साल 5 साल का दिया है, 3 साल और 5 साल के बीच में 2 साल का गैप है। आप ऐसे समझिए कि 2 साल में 7800 बढ़ के 11232 हो गया। ठीक है, ब्याज की दर 20% हो गई। ठीक, अच्छा जरा इसको देखिए तो, ये वाला क्वेश्चन करिए तो, ताकि मुझे कंफर्म हो जाए कि आप क्वेश्चन कर लेंगे। ये वाला क्वेश्चन जरा करिए तो, बस कंफर्म कर दीजिए कि हाँ हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, कंफर्म करिए। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज दर से 4 वर्षों में 24,000 और 7 वर्षों में 27,783 रुपए हो जाती है, वार्षिक दर क्या है? इसको करिए, वार्षिक दर क्या है? कैलकुलेशन देखिए क्या है ना, चक्रवृद्धि ब्याज में बहुत तरह के क्वेश्चन है। एक तो क्वेश्चंस के टाइप भी ज्यादा हैं और कैलकुलेशन भी अच्छा खासा देखने को मिलेगा, इस वजह से कंफ्यूजिंग है। लेकिन आप एक ही दो दो बार रिवीजन करेंगे ना, इस क्लास को 2 बार रिवीजन करिए, दूसरी क्लास को 1 बार रिवीजन करिए, तीसरी क्लास को 1 बार रिवीजन करिए। ठीक, यानी कल आपको क्या करना है, इस क्लास का रिवीजन 2 बार, एक तो आज ही कर लीजिएगा, एक कल करिएगा, और फिर से पीछे की भी क्लासों का रिवीजन लगातार रिवीजन करना है। कोशिश करना है ना कि 10 बार रिवीजन सीआई का हो जाए। 10 बार रिवाइज कर लेंगे तो फिर से नहीं भूलेंगे। एक एक क्लास को 10-10 12 बार रिवाइज कर लेंगे तो भूलेंगे नहीं। और जहां जहां कंफ्यूजन मैं बता रहा हूं उसको पीछे से भी मिला लीजिएगा, एसआई से भी मिला लीजिएगा, तो और नहीं भूलेंगे। ठीक ना, इस बात का ध्यान रखिएगा, नहीं तो तुरंत भूल जाएंगे। हाँ, कितना भी ईयर आ जाए गैप देख के रेशियो से निकाल सकते हैं, बिल्कुल कितना भी आ जाए। जैसे आपने कुछ पैसा रखा, अब पैसा 4 साल के बाद कितना हो गया, तो 4 साल के बाद 24,000 हो गया। ठीक, और 7 साल के बाद कितना हो गया, तो 7 साल के बाद यही पैसा आपका हो गया कितना, 7 साल के बाद हो गया 27,783, ये हो गया। अब आप भूल जाइए, 4 साल 7 साल सब भूल जाइए। आप ध्यान कहाँ देंगे? आप क्वेश्चन को ऐसे समझिए कि आपका जो 24,000 था, 24,000 कितना हो गया, तो 24,000 बढ़ के 27,783 हो गया। मैं पूछूंगा कितने दिन में, तो आप कहेंगे सर ये जो हुआ है 3 साल में हुआ है। अगर मैं आपसे कहूं 24,000 3 साल में 27,000 हो जा रहा है और ब्याज की दर पूछूं तो आप नहीं बता देंगे। बस क्वेश्चन को समझने का तरीका थोड़ा सा बदलना है, कैसे समझे कैसे करे ताकि आसान हो, बस ये कर लेना। आप कहेंगे सर बिल्कुल बता लेंगे, कैसे बताएंगे भाई? सर यहाँ पर रेशियो लेंगे, 3 से काटेंगे, 7 3 10 18 7 2 9, ठीक है। 3 से काटेंगे सर 8,000 बार में कट गया, ठीक है। सर 3 से काटेंगे 3 9 27, 3 दूना 6, 3 छके 18, 3 एकम 3, कट गया। अच्छा और कटेगा? सर नहीं कटेगा। नहीं कटेगा तो क्या करेंगे? सर 3 साल है तो क्यूब रूट लगाएंगे, ठीक है। समय का गैप 3 साल का है तो क्यूब रूट, 2 साल का है तो स्क्वायर, 1 साल का है तो कुछ नहीं, ठीक ना। 2 साल पर स्क्वायर, 1 साल पर कुछ नहीं, 3 साल पर क्यूब। तो सर ये तो 1/20 आ रहा है, यानी कि सर ब्याज की दर 5%। ठीक है, बस 1 साल का रेशियो पता चल जाए ना तो काम हो जाए, 1 साल का रेशियो पता चल जाए तो काम हो जाए। और कुछ भी दिया हो 1 साल का रेशियो निकाल सकते हैं, कर लेंगे, कर लेंगे। मान लीजिए इसी क्वेश्चन पर लिख दे कि 47 साल में, समझिएगा ये क्वेश्चन यही रहेगा, 47 साल में 24,000 हो जाता है, ठीक ना। और 50 साल में कितना हो जाता है, 50 साल में यही पैसा बढ़ के 27,783 हो जाता है। मान लीजिए ऐसे दे दे तो इसको नहीं कर देंगे? कर देंगे, क्यों नहीं करेंगे, कर सकते हैं। हमको तो बस यही देखना है ना कि समय का गैप 3 साल और कितना से पैसा कितना हुआ, बस उसके बाद क्वेश्चन को अपने हिसाब से पलट लेंगे, अपने हिसाब से क्वेश्चन को पलट देंगे। क्वेश्चन कुछ भी गाता रहे हमको क्या मतलब है, हम क्वेश्चन को अपने हिसाब से चेंज करेंगे और उस क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे। बताइए, ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया? ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया।
कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए, अब ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ये भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। कंफ्यूजिंग कैसे है? क्योंकि एसआई में भी ऐसा क्वेश्चन पढ़ा गया है। एक बार क्वेश्चन पढ़िए तब आपको समझ में आएगा, ऐसा क्वेश्चन हमने एसआई में भी पढ़ा है, यही क्वेश्चन सीआई में भी आ रहा है। जब दो जगह एक ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं और दोनों को अलग अलग तरीके से सॉल्व किया जाता है तो वहां पर दिक्कतें बढ़ जाती हैं, ठीक ना? वहां पर दिक्कतें बढ़ जाती हैं, ठीक, वहां पर दिक्कत बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा इस चीज को समझिए, कैसे बढ़ जाएगा। जैसे आपको एक चीज दिखाता, मान लीजिए आपके सामने एक स्कीम आई, स्कीम आई, एक साल में पैसा डबल। 21 दिन में पैसा डबल वाला सुने हैं? चलिए एक साल में पैसा डबल करते हैं। एक स्कीम मैं आपको दिखाता हूं, ध्यान रखिएगा। एक साल में पैसा डबल। अब ये समझिए होगा क्या। सीआई की बात हो रही है, एसआई की बात नहीं हो रही है। एक साल में पैसा डबल। आप कहेंगे यार एक काम करो, मेरा 1 रुपया रख लो। ठीक है, लाइए 1 रुपया रख देते हैं। एक साल के बाद जब आपने पैसे से मिलने जाएंगे तो आपका पैसा हो गया होगा 2 रुपया, हो गया होगा। पैसा तो डबल हो गया। सर पैसा ले जाएंगे कि रखेंगे? अरे नहीं नहीं, रखने दो, रहने दो, पैसे की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, एक साल के बाद फिर से आएंगे तो पैसा कितना हो जाएगा, एक बात बताइए तो, कितना हो जाएगा पैसा एक साल के बाद? ये चक्रवृद्धि ब्याज की बात है, साधारण नहीं है। ठीक है, ये साधारण नहीं है, ये चक्रवृद्धि ब्याज की बात है। अब फिर से अगर मान लीजिए दूसरे साल के अंत में आएंगे तो पैसा कितना होगा? चक्रवृद्धि ब्याज में जो आपका ब्याज भी है ये मूलधन में जोड़ दिया जाता है, ब्याज को भी मूलधन में जोड़ दिया जाता है। यानी कि जो पैसा पहले साल 1 रुपया था, शुरू में 1 रुपया था, वो कुछ दिन के बाद 2 रुपया हो गया। कुछ दिन के बाद 2 रुपया हो गया ना, 2 रुपया हो गया। आप आए तो आप फिर से अब अगले साल आएंगे तो बैंक वाला कितना पैसा देगा? आप कहेंगे देखो पिछले साल 2 रुपया रखे थे, पिछले साल तुम्हारे पास 2 रुपया था, इस साल कितना? इस साल वो पैसा डबल 4 रुपया हो जाएगा। पैसा डबल हो रहा है, समझिए इस चीज को, पैसा डबल हो रहा है। और इसके बाद क्या हो गया, एक साल और बिता के आइए तो एक साल और बिताएंगे तो पैसा फिर से डबल, यानी कि 8 रुपया हो जाएगा। एक साल बाद फिर से आइए, फिर से डबल 32 16 हो जाएगा। अब वो एक थोड़ी जो है, एक तो भूल जाइए, एक कुछ था, अब वो दो है। वो तो कहेगा 2 रुपया तुमको दिए थे तो 3 कैसे वापस कर रहे हो, 4 वापस करो। पिछले साल 2 रुपया था ना तुम्हारे पास, हाँ तो 2 का 4 करो, 4 का 8 करो, 8 का 10 करो, 16 करो। ये होता है, समझे? ये होता है पैसा डबल। साधारण ब्याज होता ना तो हर साल 1 1 रुपया मिलता, हर साल 1 1 रुपया मिलता, हर साल 1 1 रुपया मिलता। साधारण ब्याज अलग चीज है, चक्रवृद्धि है। आपको 1 रुपया दे के गए, एक साल के बाद आए, हाँ भाई कितना कर्जा है? 1 रुपया। 1 रुपया मेरा ब्याज, कितना कर्जा? 2 रुपया। कितना कर्जा हो गया तुम्हारे पास? आप कहेंगे 2 रुपया। एक साल के बाद आते हैं, पिछले साल कितना था? आप कहेंगे 2 रुपया। लाओ 4 रुपया दो। ये होता है, ठीक ना? मूलधन में मिश्रधन को भी जोड़ना है, मूलधन में ब्याज को भी जोड़ना है, सॉरी, ठीक, उसको पैसा डबल करना है। मजे की बात यह है कि ये पैसा आप देखेंगे कितना हुआ, 2 गुना। कितना हुआ? 2 गुना। कितने दिन में? एक साल में। एक साल में 2 गुना, एक साल में 2 गुना। अच्छा, यहां देखिए, यहां कितना हो गया? 4 गुना। कितने दिन में? 4 गुना। कितने दिन में? 2 साल में 4 गुना। अच्छा, यहां देखिए पैसा कितना हो गया? 8 गुना। कितने दिन में? 3 साल में 8 गुना। यानी पैसा ये कैसे बढ़ रहा है यार, ये तो बड़ी खतरनाक तरीके से पैसा बढ़ रहा है। एक साल में 2 गुना, 2 साल में 4 गुना, 3 साल में 8 गुना। ये कैसे बढ़ रहा है? ये तो कुछ और कॉन्सेप्ट लग रहा है। कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है यहाँ पे? कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है? यहाँ पर एक अनुपात में कह सकते हैं बढ़ रहा है, या फिर पावर के हिसाब से पैसा बढ़ रहा है। इस चीज को क्वेश्चन के माध्यम से करेंगे और जल्दी समझ में आ जाएगा। क्या हो गया? जैसे क्वेश्चन हुआ कि भाई 7 साल में पैसा डबल, 7 साल में पैसा डबल, 2 गुना। अच्छा, 2 गुना को कैसे लिखिएगा? जो 2 गुना लिखा रहेगा इसको ऐसे लिखिएगा 2 का पावर 1 गुना, ठीक ना? ये पैसा पावर में बढ़ेगा, ठीक। 2 का 4 हुआ, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, ये तो सब पावर है। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, पावर के हिसाब से पैसा बढ़ रहा है, ठीक। तो क्या हो गया? 7 साल में पैसा 2 का पावर 1 गुना। आपसे पूछा है 8 गुना कितने दिन में होगा? अब 8 गुना को लिखेंगे कैसे ये समझिए। आप लिखेंगे 8 गुना, 8 गुना, 8 गुना को कैसे लिखेंगे? तो अब पैसा 2 के पावर के हिसाब से बदलेगा, पैसा 2 के पावर के हिसाब से बदलेगा।
तो 8 को 2 के पावर के हिसाब से क्या लिख देंगे सर, इसको तो 2 का पावर 3 गुना लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2 का पावर 3 गुना। ठीक, पावर कितना हो गया? 3। ये जो समय था ना 7 साल, ये जो समय था ना 7 साल, इसमें पावर को गुणा कर दीजिएगा, इसी वाले पावर को गुणा करना है, ठीक ना। तो 7 तिया का 21 साल हो जाएगा। ठीक, ये जो समय है इसमें इस पावर को गुणा कर देना है, 21 साल में पैसा 8 गुना हो जाएगा। ठीक, 21 साल में पैसा 8 गुना हो जाएगा। देखिए 4 गुना को आपको लिखना है पहले वाले के टर्म में, 2 का पावर 2 गुना लिख सकते हैं। ठीक, और ये जो समय है ना 1 साल का समय है ना, इसमें इस पावर का गुणा कर देना है। ठीक, इस पावर का गुणा कर देना है। 8 गुने का मतलब 2 का पावर 3 गुना। ठीक है, और करना क्या है, इस जो समय है ना, समय ये 1 साल, इसमें इसी पावर को ले जाके गुणा कर देना है, बस यही करना। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, बस सीआई से कंफ्यूज मत होइएगा। इस क्वेश्चन को करिए, कैसे करेंगे। पावर नहीं आया, पावर आएगा ही आएगा, 100% पावर आएगा। ठीक, 100% पावर आएगा। क्या है, 3 वर्ष में स्वयं का 7 गुना। अब देखिए 3 वर्ष 7 गुना, जैसे लिखा है 7 गुना, 7 गुना को लिखने का तरीका सीखिए। 7 गुना को लिखना है 7 का पावर 1 गुना, क्योंकि अब जैसे ही 3 साल का और समय बीता, जैसे ही समय में गुणा होता जाएगा, 3 का 6 हुआ पावर 2 हुआ, 3 का 9 हुआ पावर 3 हुआ। ठीक ना, जैसे ही समय में 1 2 3 का गुणा होगा, बस पावर 1 2 3 से बदलता जाएगा। क्वेश्चन कहा 2401। अब 2401 क्या होता है मैं आपको बता दूं, 2401 होता है 7 का पावर 4। ठीक ना, 2401 होता है 7 का पावर 4, हो सकता है आपको ना याद हो। अब 2401 आया तो बस यही समझिएगा, ये जरूर 7 के पावर कुछ करने पर आएगा, इतना तो 100% है। 7 का पावर कुछ करके ही ये होगा 2401। आपको याद होगा 7 का क्यूब, 7 का क्यूब 343 होता है। आप कहेंगे सर 7 का क्यूब तो 343 होता है। इतना ध्यान रखिएगा, ये 2401 7 का पावर जरूर कुछ ना कुछ करने पर आएगा ही आएगा, 100% आएगा। तो कितने पर आएगा, 7 का पावर 4 करने पर। ठीक ना, 7 का पावर 4 करके देख लीजिए, 2401 100% आएगा। ठीक है, तो 2401 गुना को हम कैसे लिखेंगे भाई, इसको लिखेंगे हम 7 का पावर 4 गुना। ठीक, 7 का पावर 4 गुना। ठीक है, तो पावर 1 से 4 हुआ, तो ये पावर कहाँ जाएगा, समय के पास आएगा। भाई समय 3 में 4 का गुणा करो तो ये हो जाएगा 12 साल। ठीक है, ये समय कहाँ जा रहा है, ये जो 3 साल यहाँ आ गया और इसमें पावर गुणा हो जा रहा है। बस जैसे जैसे पावर बदलेगा समय में वैसे वैसे गुणा होते जाएगा। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, 12 साल। बहुत आसान है, करिए इस सवाल को। 10 साल में 3 गुना 243 गुना, इसका आंसर दे दीजिए। सबसे आसान क्वेश्चन है सीआई चैप्टर में, सबसे आसान क्वेश्चन है। एक ये आसान होता है और एक सीआई और एसआई का डिफरेंस, एक सीआई एसआई का डिफरेंस, ये दो कॉन्सेप्ट बड़ी आसान होते हैं। वैसे अभी तक कोई कॉन्सेप्ट आपको टफ लगा भी नहीं होगा, अभी तक कोई भी कॉन्सेप्ट आपको टफ नहीं लगा होगा। क्वेश्चन में कहा है 10 वर्ष में 3 गुना, तो 10 वर्ष और कितना, 3 गुना, कैसे लिखेंगे, 3 का पावर 1 गुना। ठीक ना, क्या करना है सर, क्वेश्चन कहा है ना 243 गुना करना है, 243 गुना, ये जरूर 3 का पावर कुछ करने पर आएगा। ठीक ना, जितना गुना भी करना है, ये जो है ना इसका पावर जरूर कुछ करने पर 243 आएगा। क्या कर दे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 2 का पावर 5 करना होगा, 3 का पावर 5। ठीक ना, आप कहेंगे सर ये तो 3 का पावर 5 है, बस 3 का पावर 5 है, अपने को मिल गया सामान। क्या करना है, यहाँ पर ये जो 10 साल है ना, इसमें 5 का गुणा कर देना है। तो सर ऐसा होने में 50 साल का समय लगेगा। 50 साल में पैसा 3 का पावर 5 गुना, जिसको 243 गुना कहा जाएगा। 50 साल, देखिए वो है क्या, स्क्वायर है कि क्यूब है कि पावर 4 है, पावर 5 है, क्या है, और कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। 3 का पावर 4 नहीं है, 3 का पावर 4 तो 81 होता है, 3 का पावर 4 तो 81 होता है, 3 का पावर 4 81 होता है, ध्यान रखिएगा। वो 3 का पावर 5 है, इस चीज को तो बिल्कुल क्लियर रखिएगा, वो है क्या, 3 का पावर 4 है, 3 का पावर 5 है, क्या है। ये वाला क्वेश्चन करिए तो कितना आंसर आ रहा है। क्या हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज पर 6 वर्ष में, यानी कि जब 6 साल का समय लगा, तो 6 साल में पैसा हो गया के गुना। के गुना को बस वही के का पावर 1 गुना लिख देना है। ठीक ना, आपसे पूछा है 24 साल में यही पैसा कितना हो जाएगा। अच्छा, अब क्वेश्चन को थोड़ा सा रिवर्स कर दीजिए। आपको तो पता है के गुना होगा और के का पावर में कुछ गुना होगा। अब ये पावर में क्या आएगा, बस आपको ये देखना है, इसके पावर में क्या आएगा।
इस के पावर में क्या आएगा? आपको तो पता है के पावर का ही आंसर कुछ होगा। ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। के पावर का ही कुछ आंसर आएगा। अब ये पावर आया कहाँ से? ऐसे क्वेश्चन आएगा सर एग्जाम में, आया हुआ है, आएगा क्या होता है? आया है, बहुत आया है, छोटा मोटा भी नहीं है, ज्यादा आया है। के पावर में क्या होगा? अच्छा, पावर गया कहाँ? पावर गया कहाँ? आपने कहा सर ये वाला जो पावर है ये तो यहां आके गुणा हो जाता है, तो पावर यहां आके गुणा होता है। अच्छा, ये सर 624 कैसे बन गया यार? 624 कैसे बन गया? आप कहेंगे सर जरूर ये 6 गुणे का 4 है। अच्छा, ये 6 तो समझ में आ रहा है, ये वाला है। ये 4 कहाँ से आया? बस यही 4 तो है जो पावर से उतर के आया है। तो सर के का पावर 4 गुना। ठीक है, ये 4 आया कहाँ से? 6 तो समझ में आ रहा है कहाँ से आया, ये 4 कहाँ से आया? 4 बस वही पावर से उतर के आया है। 4 कहाँ से आया है? 4 उस पावर से उतर के आया है। ठीक है, जल्दी से इस क्वेश्चन को कर दीजिए। कितना हो जाएगा? 5 वर्ष में 2 गुना, स्वयं का 4 गुना होने में लगने वाला समय। ये तो कर लेंगे, छोड़ दीजिए इसको। 5 वर्ष में 2 गुना, 4 गुना, ये तो आप लोग कर लेंगे। इसको करिए तो। ये क्या लिखा है ना, ये लिखा है एक सही, ये लिखा है एक सही 1/2। एक सही 1/2। और ये लिखा है 2 सही 1/4। 2 सही 1/4। करिए इस सवाल को जल्दी से। एक सही 1/2, 2 सही 1/4 लिखा है। क्या हो जाएगा? करिए इस क्वेश्चन को, कितना आंसर आ रहा है? करिए इस सवाल को, आंसर कितना आ रहा है? क्या हुआ? 4 वर्ष में पैसा कितना? 4 वर्ष में पैसा हो गया एक सही 1/2 गुना। इसको क्या कहेंगे? सर इसको कहेंगे 3/2 गुना। 3/2 गुना, ठीक ना? 3/2 पावर 1, ठीक ना? ये अगर फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन पर ही पावर लगाएंगे। फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन पर ही पावर लगाएंगे। ठीक। अच्छा, पूछा है कितने वर्षों में ये पैसा कितना हो जाएगा? पैसे को बनाना है 2 सही 1/4 गुना। 4 दूना 8 प्लस 1। सर ये तो 9/4 है। अच्छा, ये 9/4 है क्या? सर ये तो 3 का स्क्वायर दिख रहा है और नीचे 2 का स्क्वायर दिख रहा है, यानी कि पावर 2। 3/2 का पावर 1, 3/2 का पावर 2, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। सर पावर तो 2 हो गया। अब ये पावर 2 जाएगा कहाँ? सर बस 4 वर्ष में आके गुणा हो जाएगा। ये पावर 2 कहाँ जाएगा? सर ये 4 में 2 का गुणा हो जाएगा, 8 वर्ष मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, फ्रैक्शन में भी दे सकता है तो उससे अपने को ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शन में भी दे सकता है, ठीक, लेकिन होगा जरूर कुछ ना कुछ पावर ही होगा। इतना तो ध्यान रखिएगा, होगा जरूर कुछ ना कुछ पावर ही। पावर तो होना तय है। ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? चक्रवृद्धि ब्याज में भी एक ऐसा क्वेश्चन दिया था जिसमें रुपया घुसेड़ दिया था। ये छेड़छाड़ होता है, रुपए को डाल दिया जाता है ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए। कहा गया है 12,000 रुपए की जो जमा की गई राशि चक्रवृद्धि ब्याज से 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। क्या? 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। 20 वर्ष में कितनी हो जाएगी? कैसे बताएंगे? कितना हो सकता है? 20 वर्ष में ये पैसा कितना हो जाएगा? 20 वर्ष में कितना हो जाएगा? देखिए, अगर इसमें मैं 12,000 को इग्नोर कर दूं, इग्नोर करके क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में लिखा है पैसा 5 वर्ष में कितना? 5 वर्ष में पैसा दोगुना। ठीक है, 5 वर्ष में पैसा दोगुना। तो 20 वर्ष में कितना? आप कहेंगे सर ये 20 वर्ष बना कैसे? तो ये 20 वर्ष बना 5 और 4 को गुणा करने से। 4 कहां से आया? 5 कहां से आया? यहां से। 4 कहां से आया? सर ये तो 2 के पावर 4 यहां से आया। यानी 20 वर्ष में पैसा कितना होगा? सर 20 वर्ष में जो पैसा है ना, ये 2 का पावर 4 हो जाएगा। और 2 का पावर 4 का क्या मतलब है? 2 दूना 8 दूना, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। सर इस हिसाब से देखा जाए तो 20 वर्ष में पैसा 16 गुना हो जाएगा। कह सकते हैं 20 वर्ष में हमारा पैसा 16 गुना हो जाएगा। अगर इस चीज को छोड़ दे तो 20 वर्ष में पैसा 16 गुना हो जाएगा। यानी कि आपने कुछ भी पैसा रखा, वो 20 साल के बाद 16 गुना हो जाएगा। ठीक। अब कितना भी पैसा हो, अब क्वेश्चन में आप 1200 रुपया अगर 12,000 रख दिए हैं तो बस 12,000 का 16 गुना कर लीजिए। 12,000 रख दिए हैं तो 16 गुना कर लीजिए। 16 12 12 192 होता है, 000 लगा लीजिए। अब 12,000 रखे हैं तो सर ये तो इतना हो जाएगा। पैसा 16 गुना हो जाएगा, बस ये पता है। ठीक ना? जैसे यहां पर था, यहां पर, यहां पर था क्या?
है ही नहीं। कर लेंगे, कर लेंगे ये। 1,92,000 हो जाएगा। पैसा अब पैसा दे दिया तो बस पैसा देख लीजिए, उतना गुना पैसे को कर दीजिए। 16 गुना हो रहा तो पैसे को 16 गुना कर दीजिए, 50 गुना हो रहा 50 गुना कर दीजिए, 100 गुना हो रहा 100 गुना कर दीजिए। बस जो भी पैसा है उसको उतना गुना कर दीजिए, काम खत्म। ठीक है, चलिए क्लास को यहीं तक रखेंगे। अच्छा, इसी कॉन्सेप्ट पर कल भी सवाल होगा, ध्यान रखिएगा, इसी कॉन्सेप्ट पर कल का भी सवाल होने वाला है। तो इतना ध्यान रहे कि यही कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है अभी, कल इसी पे सवाल होगा। ठीक ना, उसमें भी पैसा रुपया लिख के आएगा। ये कॉन्सेप्ट और इसके पिछला वाला ब्याज निकालने वाला कॉन्सेप्ट, दो का यूज करके कल क्वेश्चन कराएंगे। ठीक, कल की क्लास में मिलते हैं। अच्छे से सारे बच्चे रिवीजन करके आइएगा, अच्छे से सारे बच्चे रिवीजन करके आइएगा, कल की क्लास में मिलते हैं। 16 कैसे आया? अब जैसे 20 साल में अगर कोई पैसा 5 साल में 2 गुना होता है तो 20 साल में कितना गुना होगा? 20 साल में कितना गुना होगा? तो 20 का मतलब 5 गुणे का 4, 5 तो ये है, 4 कहाँ से आता है सर? 4 तो पावर से आया होगा। यानी 20 साल में पैसा 2 का पावर 4 गुना हो जाएगा। 2 का पावर 4 गुना होने का क्या मतलब है? 16 गुना होना। 16 गुना हो गया। अब कुछ भी पैसा है 16 गुना कर दीजिए। अगर आपका 12,000 है तो 16 गुना कर दीजिए, 10,000 है तो उसको 16 गुना कर दीजिए। ठीक, ठीक ना? चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। ध्यान रखिएगा, जो बच्चे गलती कर दिए हैं कर दिए हैं। अब कोई बच्चा किसी भी फेक आईडी से पैसा मांगा जाए, कोई भी मांग रहा हो, मत दीजिएगा। ठीक ना? ध्यान रखिएगा। ठीक, बाकी हम कोई जो भी एक्शन होता है लेते हैं। आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक सभी बच्चों को नमस्कार। जय हिंद।